कैमरा फ्रोज हुई माउंटेन पीक्स के बीच से जूम करते हुए केओस का सीन सेट करता है। एक मिस्टीरियस वॉइस फंसा आदमी को टॉन्ट करता है, बोलता है उसकी एस्केप अटेम्प्ट बिल्कुल बेवकूफी थी। एक आदमी पूरी तरह बुरा हाल में से पूछा जाता है कि वो छुपा हुआ एंशिएंट रेलिक कहाँ है। वो बुरा हाल आदमी हंसी करता है और रेफ्यूज करता है रेलिक का लोकेशन बताने से। दो आदमी झगड़ते हैं, डिसाइड करते हैं पहले अपनी में स्क्वाड को कांटेक्ट करने के लिए। एक आदमी कोऑर्डिनेट्स भेजता है और अनाउंस करता है कि उन्होंने नॉर्दर्न फैंटम को पकड़ लिया। ये दोनों टॉन्ट करते हैं, हैरान होकर के फैंटम जिंदा है इवन आफ्टर अपना हाथ खो देने के बाद। वेंजेंस प्लान हो रहा है, वो लोग करना चाहते हैं नॉर्दर्न फैंटम को टॉर्चर करना जब तक बैकअप ना आ जाए। अटैकर्स थ्रेट देते हैं, बोलते हैं तब तक रुकेंगे नहीं जब तक फैंटम टूट ना जाए। दोनों लोग कॉइन फ्लिप करते हैं, रेस होती है देखने के कौन पहला ब्लो मरेगा। ज़ीक ड्रेकर दांत पे कास के बाइट करता है, खून बीटा है, रिफ्यूजल क्लियर है, वो गिव अप नहीं करेगा। वो डेस्परेटली चिल्लाता है, विश करता है कि वो इस एपिक बैटल में पावरलेस ना होता। ड्रेकर हाउसहोल्ड का पहला फेल्ड अवेकनर। पूरी स्टोरी ज़ीक के अराउंड है। ज़ीक के आंखों में डिटर्मिनेशन ग्लो करता है जब वो अपनी किस्मत से लड़ता है। मैं हूँ ज़ीक ड्रेकर, जन्म से ही और उसके अगेंस्ट से ड्रैगन स्लेयर फैमिली में पैदा हुआ। ज़ीक और आया अवेकन पावर्स यूज नहीं कर पाता। ज़ीक को ट्रैश बोला गया और फैमिली से निकाल दिया गया शर्म के साथ। इसीलिए ज़ीक ने खुद को लिमिट से पार पुश किया ताकि सर्वाइव करे और स्ट्रांग बने। किसी ने कभी कहा था और वही लाइन ज़ीक को हमेशा मोटिवेट करती रही। ज़ीक एक मैसिव स्वॉर्ड अटैक अनलीश करता है, बैटल में अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करता हुआ। अगर सिर्फ स्ट्रेंथ हाई परस्यू करोगे तो आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। कॉइन्स गिरते हैं जब एक आदमी अंधेरे में हाथ जोड़ता है। वो एक कॉइन उठाता है और वीकनेस को बुलशिट बोल के डिसमिस करता है। एक हुडेड आदमी चीख मार के कहता है स्वीट। हेड्स आ गए, फुल एक्साइटमेंट। दो आदमी बैटल के लिए रेडी खड़े हैं, हवा में टेंशन थिक हो गई है। एक डिटर्मिन्ड आदमी आंखें ग्लो कर रही सीधा अपने एनिमीज के सामने खड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग आदमी ऑब्जर्व करता है जब दूसरा खतरनाक तरीके से तलवार निकालता है। दोज हुआ वीक फ्लैश होता है, कमिंग मिसफॉर्चून का हिंट मिलता है। एक आदमी तलवार लेके चीखता है और फ्री के साथ स्विंग करता है। वीक लोगों को स्ट्रांग लॉक क्रश कर देंगे और लूट लेंगे। मिस्टीरियस आदमी एक पावरफुल अटैक अनलीश करता है और एग्जिस्टेंस की हार्श ट्रूथ डिक्लेयर करता है। उसने इंटेंस नजर से आगे देखा, इंजरीज के बावजूद डिटर्मिनेशन उसकी आंखों में जल रही थी। वो लैंड करता है, वुंडेड बट अनब्रोकन, और फ्रस्ट्रेटेड तरीके से टीएसके करता है। वो अपने आप से एक्सेप्ट करता है अब एस्केप का कोई चांस नहीं है। अचानक वो अपना हाथ वापस जोड़ लेता है। एनिमीज डिसबिलीफ और शॉक में पड़ जाते हैं। क्लोक्ड एनिमीज उसको इरेगुलर बुलाते हैं और डिकैपिटेट करने का प्लान बनाते हैं। इंजर्ड आदमी चार्ज करता है, हुडेड ग्रुप के अटैक को फेस करने को रेडी। उसके एनिमीज उस पर दौड़ते हैं, शेयर नंबर्स से ओवरवेल्म करने की कोशिश। तलवारों की टक्कर हर डायरेक्शन से होती है जब वो ऑड्स के अगेंस्ट फेरोशियसली फाइट करता है। वो घुटनों पे गिरता है फॉलन फोर्स के बीच, बार बार स्टैब हुआ और गुस्से से डैमेज ग्राउल करता है। इस गाय को 3 तलवारों से स्टैब किया गया, फिर भी वो जिंदा है। वो हाथ बढ़ता है, सोचता है, लगता है मैं जल्दी मर जाऊंगा। वो रिग्रेट महसूस करता है, धीरे से बोलता है चाहे मैं अपना बदला ले नहीं पाया। उसको याद आता है कि उसने वो रेलिक चुरा लिया था जो एम्परर चाह रहा था, एक आखिरी जीत का एहसास। वो ग्लोइंग रेलिक को टाइट पकड़ता है, उसके हाथ में उसकी लास्ट होप जल रही होती है। अपनी आखिरी सांस में वो माफी मांगता है, कहता है सॉरी एलिसिया। अचानक रेलिक से रोशनी ब्लास्ट होती है और उसके सामने एक लेजेंडरी पावर समन होती है। चमकते शब्दों में लिखा आता है योर स्ट्रॉन्ग विल कैन अवेकन एन एंशिएंट पावर। एक ड्रैगन सोल अपीयर होती है, प्रॉमिस करती है द विलफुल कैन कैरी एन एल्डर ड्रैगन स्पिरिट। एनर्जी ब्लास्ट होती है उसके अराउंड, उसकी स्पिरिट ड्रैगन की लेजेंडरी पावर के साथ फ्यूज हो रही है। एक अर्जेंट मेजर एक्टिवेट होती है और ज़ीक ड्रेकर से एग्री करने को कहा जाता है। ज़ीक ड्रेकर बैडली इंजर्ड डेथ फेस करते हुए वॉइसेस सुनता है। वो सिस्टम को चिल करने को कहता है और अनकॉन्शियसली अपनी एग्रीमेंट कंफर्म करता है। खून बह रहा, थक चुका ज़ीक ड्रेकर तैयार होता है जो भी आने वाला है उसके लिए। एक इरिवर्सिबल पावर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाती है और फाइनल काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन स्क्रीन पे फ्लैश होती है, 5 सेकंड्स लेफ्ट टू अ न्यू फेट। स्टोरी का शिफ्ट होता है, दैट वाज व्हाट हैपेंड बैकग्राउंड में इको करता है। ए फ्लैट यंगर ज़ीक ड्रेकर उठता है अपनी अपीयरेंस देख के शॉक में। वो अलाउड सोचता है क्या मैं पस्त में चला गया। अपने फॉर्मर सेल्फ से एक पॉड में फेस करके वो यकीन नहीं कर पाता कि वो दोबारा जिंदा है। एक लड़का उठता है और सोचता है ये अजीब जगह किस तरह से फेमिलियर लग रही है। उसको रियलाइज होता है कि वो लेजेंडरी ड्रेकर हाउसहोल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन द क्रेडल में है। ड्रेकर फैमिली ड्रैगन स्ले करने और हाउसहोल्ड्स ट्रांसेंड करने के लिए फेमस है। बहुत पहले टेराकिन ड्रेकर ने दुनिया बचाई थी बाय डिफीटिंग द इविल ड्रैगन बहमत। उसकी पावरफुल डिसेंडेंट्स ने आगे चल के करंट ड्रेकर हाउसहोल्ड लेगेसी एस्टेब्लिश किया। उनके खून से हर ड्रेकर डिसेंडेंट को ऑरा वील्ड करने का ब्लेसिंग मिला हुआ समझा जाता है। वो इजीली अपनी ऑरा अवेकन करते, नाइट्स बनते और अपनी लेगेसी प्रोटेक्ट करते। लेकिन लड़का कहता है सबके अलावा मेरा ऑरा कभी अवेकन नहीं हुआ। अचानक वो कुछ अजीब आवाज सुनता है और बिल्कुल शॉक में बैठ जाता है। रूम में अकेला होता है। वो क्वेश्चन करता है क्या उसने वो नॉइज सिर्फ इमेजिन की थी। अवेकनेस की सोल कंफर्म हो चुकी है और वो एल्डर ड्रैगन की विल के साथ फुली अलाइंड है। सोल फ्यूजन कंप्लीट हो गई। ज़ीक ड्रेकर को सिस्टम के पार्ट पे कुछ अथॉरिटी मिलती है। सिस्टम पहली बार अपना इंट्रोडक्शन देता है ज़ीक ड्रेकर को, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। ज़ीक ड्रेकर स्टेटस विंडो एक्टिवेट करता है। अंशु क्या आर्टिफैक्ट का यूनिक रिस्पॉन्स ट्रिगर किया।
उसकी स्टेटस पावरफुल हीलर स्किल्स और एंशिएंट ड्रैगन ब्लेसिंग्स रिवील करती है। उसको पोटेंशियल देख के इम्प्रेस लगता है। ज़ीक डिस्कवर करता है कि वो विंडो को इंटरैक्ट कर सकता है जैसे किसी मैजिक वीडियो या किसी फेमिलियर डिवाइस को यूज करते हैं। वो जल्दी मेन्यू नेविगेट करता है, नए एबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियस और ईगर। ज़ीक ड्रेकर आगे इन्वेस्टिगेट करता है, अनएक्सप्लोर्ड क्लास स्किल्स को जानने के लिए क्यूरियस। वो रियलाइज करता है कुछ स्किल्स एंशिएंट ड्रैकोनिक लैंग्वेज इंक्लूड करते हैं, एक फॉर्म जो उसने पहले कभी नहीं देखी। अपने मास्टर की टीचिंग्स याद करके ज़ीक समझता है ड्रैकोनिक लैंग्वेज की सिग्निफिकेंस। इस दुनिया में लोग स्पेशल क्लासेस ट्रेन करते हैं और यूनिक स्किल्स सीखते हैं। अवेकनिंग के बाद वो मर्सिलेसली ट्रेन हुई थी बाय हर ताकि वो कुछ भी सर्वाइव कर सके। वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है और रियलाइज करता है अब वो ऑलरेडी एक हीलर है। वो डिसाइड करता है अपनी न्यू हीलिंग स्किल अभी टेस्ट करेगा। पावर उसके हाथों में गैदर होती है, तैयार देखने के लिए कि स्टेटस ट्रू है या नहीं। उसको याद आता है कि पास्ट लाइफ में वो हीलर बना था आफ्टर अनलॉकिंग ईथर हॉल। इसका मतलब उसकी पावर एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा है। एनर्जी स्वर्ल होती है और वो महसूस करता है मिस्टीरियस हीलिंग पावर से ओवरफ्लो हो रहा है। वो आंखें बैंड करके उस मैजिकल एनर्जी पे और फोकस करता है। उसकी आंखें फट से खुल जाती हैं, पर्पल ग्लो के साथ अनबिलीवेबल सर्ज ऑफ पावर। ज़ीक अपना ईथर हॉल अनलॉक करता है और तुरंत इंसेन पावर का सर्ज फील होता है। उसको पता चलता है उसका ओल्ड ट्रेन बॉडी टू गया है पर पावर अभी भी फ्लो हो रही है। ज़ीक डिस्कवर करता है वो पस्ट में वापस आया है लेकिन मेमोरीज फुली साथ हैं। इस बार ज़ीक को पता है उसके पास पहले से मैसिव एडवांटेज है। बेड पर बैठा ज़ीक अपनी करंट एबिलिटीज और आइटम्स इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। अचानक बाहर से कोई नॉक करता है और रिस्पेक्टफुली रूम में आने की परमिशन मांगता है। ज़ीक पैनिक करता है, अपनी ग्लोइंग स्क्रीन के साथ फंबल करता है, अंशु कैसे क्लोज करे। वो बंदा बोलता है वो आ रहा है एंड ज़ीक चिल्ला के बोलता WWAIT। ऑफ स्क्रीन वॉइस डिसबिलीव दिखाती है कि ज़ीक अभी तक रेडी नहीं है। ज़ीक का एक्सक्लूसिव सर्वेंट डेकर एंटर करता है और पूछता है क्या कर रहा है। ज़ीक नर्वस हो जाता है लेकिन रिलीफ होता है कि बंदा विंडोज नहीं देख सकता। एक मिस्टीरियस फिगर ज़ीक को नाम से बुलाता है और पूछता है क्या वो प्रिपेयर्ड है। ज़ीक को याद आता है छोटे से डेकर से डर था, फिर उसके अंदर इंग्रेन्ड है। ज़ीक अपनी क्लास स्किल एक्टिवेट करता है, कंपोज माइंड, ताकि प्रेशर में काम रहे। तुरंत सारी नर्वसनेस गायब हो जाती है, जगह पर एकदम क्लैरिटी आ जाती है। कंपोज माइंड स्किल हर हाल में ज़ीक को काम रखता है। ज़ीक सोचता है ये न्यू स्किल कितना यूजफुल है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने वाली चीज। डेकर पूछता है क्या ज़ीक सुन रहा है। ज़ीक कंफर्म करता है और कामली बेड पर बैठता है। खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, हिंट करते हैं इंटेंस या डेंजरस पास्ट का। ज़ीक जिसका बॉडी बैटल वॉर्न और ब्लीडिंग है समझता है डेकर का मतलब है हार्श एवेल्युएशन टेस्ट। सारे ड्रेकर्स जब 7 इयर्स के होते हैं तब द क्रेडल ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट होता है। 5 साल तक वो स्ट्रिक्ट और इंटेंस बेसिक ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को टेस्ट करते हैं नो रूल्स पेंक्रेशन और सॉर्ड्समैनशिप कॉम्पिटिशंस में हर साल। बैटल्स इतने इंटेंस होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स इंजर्ड होकर या आउट हो जाते हैं। जीतने वाले कॉम्पिटिशंस डिसाइड करते हैं कौन सी क्लास स्टूडेंट्स को नेक्स्ट में प्लेस किया जाएगा। बच्चों को पूरी जान लगा के फाइट करनी पड़ती है, कोई और ऑप्शन नहीं। आज पेंक्रेशन का दिन है और सब फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इंस्ट्रक्टर सबको याद दिलाता है ये उनका फाइनल एवेल्युएशन का पार्ट है। हेड इंस्ट्रक्टर पैन मार्क सबको पंप करता है, चैलेंज स्टार्ट करने को चिल्लाता है। स्टूडेंट्स गुनगुनाते यस सर और फाइट ऑफ देयर लाइव्स को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। ज़ीक वापस आया है लास्ट ईयर की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद और सबका बज़ हाई है। बॉयज विस्पर करते हैं ज़ीक के रिटर्न के बारे में, लेकिन ज़ीक सब कुछ सुन लेता है। किसी ने एरन और गोटा को बुलाया नेक्स्ट इवेंट के लिए स्टेप अप करने को। इंस्ट्रक्टर सबको पोजीशन में लगाता है और रेडी रहने को शाउट करता है। मैच ऑफिशियल स्टार्ट होता है जब रेफरी कमांडिंग बिगिन बोलता है। गोटा फुल फोर्स से एरन पे चार्ज करता है, फास्ट शोडाउन के लिए रेडी। एरन फोकस करके काउंटर करने तैयार है गोटा के अटैक को। एरन डिसाइसिव अपवर्ड स्ट्राइक लैंड करता है, गोटा और पूरी ऑडियंस शॉक्ड। अनाउंसर डिक्लेयर करता है फाइट ओवर, डिफेंस मैटर्स, और गोटा के पास वही नहीं था। रिजल्ट्स आते हैं, गोटा कैन नॉट कंटिन्यू, एरन इजीली विन लेता है। ये बंदा पहले डरा हुआ था, अब सोचता है ओपोनेंट्स वीक हैं। वो चिल कर रहा है अरेना देखते हुए, बिल्कुल नर्वस नहीं। लियोन बिल्कुल इंटेंस लग रहा है, नकल्स क्रैक करता है, विलन जैसा लुक। इंस्ट्रक्टर ज़ीक और लियोन से पूछता है रेडी हो क्या, दोनों हाँ बोलते हैं। ज़ीक अपसेट है लियोन फिर से उसका ओपोनेंट होने पे। लियोन के पास कॉकी कमबैक रेडी है। ज़ीक शक करता है लेकिन लियोन को थ्रेटन करता है, बोलता है बेक करने को ताकि वो बचा रहे। ज़ीक घुटनों पे बैठकर माफी मांगता है और स्पेयर करने को अपील करता है, फिर से पिट गया। ज़ीक सस्पेक्ट करता है लियोन ने चीट किया, सोचता है सिर्फ डर्टी ट्रिक्स हाई रियल ड्रैगन स्लेयर्स बनाते हैं। लियोन फ्रस्ट्रेटेड है, पूछता है क्यों उसका राइवल उसका कजिन होना चाहिए था। ज़ीक रिवील करता है पास्ट लाइफ में सिबलिंग्स कभी मिले ही नहीं थे। 12 से ज्यादा कजिन्स रेडी थी उसकी जिंदगी खराब करने के लिए। सारे कजिन्स रोज उसको बुली करने के लिए ईगर रहते थे। वो ऊपर देख के एक्सेप्ट करता है, आई हैव टू गिव इट टू यू ज़ीक ड्रेकर। किसी ने मॉक किया, बहादुर हो दिखने के लिए वापस आना आफ्टर लास्ट टाइम का बीटिंग। ज़ीक ग्रीन करता है, पूछता है क्या वो अब भी इतना इंफीरियर है कि लेसन ना सीखे। कामली वो अपनी क्लास स्किल एक्टिवेट करता है, इंसल्ट्स को हैंडल करना अब रूटीन सा हो गया है। सीधा खड़ा होके वो वार्न करता है, नेक्स्ट टाइम मैं नाइस नहीं रहूंगा। एक और कजिन उसके बाल पकड़ के इंसल्ट करता है, मांगता है अब क्या करेगा। पावर बर्स्ट के साथ वो फियर्स काउंटर लगाता है और एक हिडन अटैक अनलीश करता है। स्किल नोटिफिकेशन आता है,
क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेट हुआ, रिस्क सब पुट कर दिया इस मूव पे। एक लड़का चीख मर के दर्द से अपना फेस दबा रहा है आफ्टर ब्रूटल अटैक। ज़ीक ड्रेकर रियलाइज करता है स्किल एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो गया जब उसने पंच मारा। किसी ने चिल्लाया, पूछते हुए ज़ीक ड्रेकर क्या कर रहा है बैटल में। एक मेल इंस्ट्रक्टर ज़ीक को स्कोल्ड करता है फॉर अटैकिंग बिफोर ऑफिशियल स्टार्ट, सब स्टन्ड। ज़ीक ग्लोइंग पर्पल आइज के साथ बोलता है हिटिंग फर्स्ट हमेशा एडवांटेज देता है। इंजर्ड ओपोनेंट उठा, आंखें टेरर से वाइड और शॉक से भरी। मेल ओपोनेंट पूछता है क्या उसने डेडली ब्लड लस्ट फील किया ज़ीक में। इंस्ट्रक्टर पसीना पोंछता हुआ नर्वसली डाउन स्टूडेंट से रिस्पॉन्स चेक करता है। इंजर्ड लड़का हाथ से खून बह रहा इंसिस्ट करता है वो रेडी है और फाइट स्टार्ट करने को बोलता है। ज़ीक और उसका फो एक दूसरे को घूरते हैं, दोनों ब्रूटल पेबैक प्रॉमिस करते हैं, आंखें ग्लो करती हैं। क्राउड टेंस हो जाती है, कोई चिल्लाता है सब रेडी हो जाओ। ए फ्लैट गेम टाइम है। ड्रामेटिक हैंड मोशन के साथ एक आदमी लाउडली मैच स्टार्ट करने को कहता है। तुरंत एक फाइटर इनक्रेडिबल स्पीड से लॉन्च होता है, बैटलफील्ड पे स्ट्रीक्स छोड़ते हुए। वो कॉट ऑफ गार्ड होता है और मट इज व्हाट बेली डॉज करते हुए डिफेंडिंग मन सोचता है पहले डर गया था पर पंचेस हर्ट नहीं कर रहे। वो रियलाइज करता है अगर वो गार्ड करे तो ओपोनेंट थ्रेट नहीं पर कुछ और डेंजर है। उसके इनर थॉट्स चिल्लाते हैं वॉच आउट फॉर हिज लेफ्ट हैंड काउंटर। वो डोज करता है क्योंकि अटैक बहुत ऑब्वियस लग रहा था लैंड होने के लिए। काउंटर अटैक लैंड होता है, एक आदमी नी से दूसरे को मार लेता है और फाइट तुरंत टर्न हो जाता है। गुस्से में वो चिल्लाता है, अपने ओपोनेंट को इन्फीरियर बुला के डेस्परेट विक्ट्री दिखाता है। ज़ीक की आंखें वाइड हो जाती हैं जब वो इंस्टेंटली लियोन की फाइटिंग पोटेंशियल समझ लेता है। दोनों बॉयज फेस ऑफ करते हैं, शॉक में कि चीजें कितनी फास्ट एस्केलेट हुई। ज़ीक खड़ा रहता है अनफेज्ड जब लियोन मानता है कि बस ये काफी नहीं था जीतने के लिए। इंस्ट्रक्टर डिसबिलीफ में है, वो लियोन की इनसेन कॉम्बैट सेंस पे क्वेश्चन करता है। लियोन ज़ीक के अटैक को डोज करके टेक डाउन के लिए जाता है, कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है। अचानक ज़ीक लियोन के चीन पे पंच मार देता है और पावरफुल ग्रिप से तुरंत एस्केप कर लेता है। लियोन अपना गार्ड ड्रॉप कर देता है, सोचता है वो ऑलरेडी ज़ीक को बीट कर चुका है, पर ज़ीक काम रहता है और प्रिसाइज काउंटर एग्जीक्यूट करता है विद इनक्रेडिबल कंपोजर। ज़ीक वापस चला जाता है, उसकी फियर्स रेपुटेशन से सब सोचने लगते हैं क्या चेंज हुआ है। लियोन फ्रस्ट्रेटेड है, जानता है अब कुछ भी मैच नहीं कर सकता ज़ीक के साथ। ब्लैक हेड बॉय एक पावरफुल किक लॉन्च करता है डिस्टेंस बनाने की कोशिश में। ग्रे हेड बॉय शॉक होता है ओपोनेंट की इनसेन स्ट्रेंथ देख के। ग्रे हेड बॉय अपना फुट स्लैम करता है और दूसरे को इन्फीरियर लिटिल बुलाता है। ब्लैक हेड बॉय काम रहता है। ग्रे हेड बॉय चीखता है और हार्ड हिट देने के लिए रेडी। क्लास स्किल हाइट एंड सेंसेस एक्टिवेट होता है, स्टैट्स रूफ चढ़ जाते हैं। ब्लैक हेड बॉय फेमिलियर रश फील करता है जब उसका फिस्ट ब्लू ग्लो करता है। रेडी फॉर एनीथिंग, वो फोकस करके ईथर कंट्रोल करता है विद परफेक्ट प्रिसिजन। वो ग्रे हेड बॉय को ग्रैब करता है और फिनिशिंग मूव के लिए सेट होता है। इनर वॉइस डिक्लेयर करता है, आई पुट एन एंड टू दिस फाइट। जमीन टूट जाती है जब ब्लैक हेड बॉय राइवल को फोर्स से स्लैम करता है। मैसिव डस्ट क्लाउड बनता है और एक मेल स्टूडेंट शॉक में ग्राउंड पे गिरता है। वो प्रिसाइज स्टैब स्किल एक्टिवेट करता है और फास्ट डाइव करता है ओपोनेंट के ऊपर। प्रिसाइज स्टैब वीक पॉइंट्स टारगेट करता है फॉर क्रिटिकल डैमेज हर बार। ब्लैक हेड मेल ओपोनेंट को पिन कर देता है और अटैक चार्ज करता है विद एनर्जी। वो बोलता है शुड बी एबल और एक पावरफुल हिट सीधा ओपोनेंट के फेस पे लगता है। स्टन एनिमी रियलाइज करता है उसको आज एक टफ लेसन मिलने वाला है। नर्वस स्टूडेंट्स का ग्रुप देख रहा है, समझ के ये फाइट मजाक नहीं है। विक्टर पावर से ग्लो कर रहा डिफीटेड ओपोनेंट पर टावर करता है ग्राउंड पे। सिर पकड़ के वो बोलता है उसको अब क्लियर हेडेड फील हो रहा है। वो क्राउड स्कैन करता है, लोगों को रिकॉग्नाइज करके बोलता है सब इधर इधर मत देखो। ब्लडी बैंडेज हाथ वाला ये गाय कॉन्फिडेंटली अपने चैलेंजर को कॉल आउट करता है। एक दूसरा गाय पसीना पोंछता है और स्मोक करता है चैलेंज के बाद। वो क्राउड को स्कैन करता है, फेसेस रिकॉग्नाइज करता है और टेंशन फास्ट राइज होती है। कॉन्फिडेंट गाय डबल डाउन करता है, अगर बोलना है तो सामने आओ। अचानक ज़ीक ड्रेकर को कॉल आउट किया जाता है, क्राउड सरप्राइज से पार्ट हो जाती है। चैलेंजर पॉइंट करता है और डिक्लेयर करता है आई चूज यू एज माई पिंक्रेशन ओपोनेंट। जैकन वार्डेक नर्वसली स्टेप अप करता है और बोलता है उसके पास भी कहने को कुछ है। जैकन वार्डेक नीचे देख के बेसिकली कहता है यू अलोन आर टू बोरिंग। एक लंबा लड़का लियम स्टोन बुलाया जाता है अपकमिंग फाइट में ज्वाइन करने के लिए। किसी की आवाज एक्सप्लोड करती है, क्या ट्यून अभी मुझे इंसल्ट किया और चीजें वाइल्ड होने वाली हैं। ज़ीक ड्रेकर स्मर्क करता है और क्लेम करता है फाइट बिल्कुल फेयर है अब। आई पैच वाला लड़का गुस्सा हो जाता है, ज़ीक कॉन्फिडेंटली फायर बैक करता है। एंग्री बॉय प्रॉमिस करता है वो ज़ीक ड्रेकर को मार डालेगा, राइवलरी सीरियस है। इंस्ट्रक्टर वार्न करता है ज़ीक को वेट करने को, पर ज़ीक ऑलरेडी रंबल के लिए रेडी है। ज़ीक सोचता है अजीब लग रहा है ये फेमिलियर गाय यहाँ फिर से देख के। टेंशन स्पाइक होती है जब ज़ीक रिकॉग्नाइज करता है लियम लेजेंडरी मर्सनरी किंग। फ्लैशबैक रिवील करता है कि लियम पहले एकेडमी में सर्वेंट बन के आया था इन अनदर लाइफ। पास्ट में लियम वैल्हला में जगह के लिए बेग था पर रिजेक्ट हो गया। लियम का सफर उसको नाइट बनाया था ऑफ द टाइनी नेशन बर्नो। जब बर्नो गिर गया, लियम मर्सनरी बना और अपनी स्ट्रेंथ से क्राउड अट्रैक्ट किए। सालों के मर्सनरी एक्सपीरियंस के बाद वो रेड नाइट बना और अपनी आर्मी स्टार्ट की। उसने सबसे बड़े मर्सनरी ग्रुप्स यूनाइट किए और टाइटल मर्सनरी किंग जीता। बाय ने जब उनको हीरे किया, लियम ह्यूज कॉन्टिनेंटल वॉर्स में एंटर हुआ। मैं नॉर्दर्नर्स के साथ टीम करके लियम को अपना फो फेस किया था। ए फ्लैट वो सोच रहा है शायद चीजें इस बार टोटली डिफरेंट हो सकती हैं। एक ब्राउन हेयर गाय चलता है, बिगिन और वाइल्ड फाइट किक ऑफ होती है।
वो इंटेंसली घूरता है और बोलता, मैंने कहा था टू कम एट मी टुगेदर। वो थ्रेटन करता है जब दूसरे को चोक कर रहा होता है। डू यंग मैन फेस ऑफ करते हैं। एक पूछता है, क्या तू सोचता है मैं प्ले करूंगा? ब्राउन हेयर गाय अटैक करता है चिलेक टेरर चीप ट्रिक्स के साथ। ब्राउन हेयर बॉय की आंखें शॉक में वाइडन होती हैं जब लाइटनिंग क्रैकल करता है। वो खुद को प्रिपेयर करता है और एक्सप्लोसिव स्पीड और डिटर्मिनेशन के साथ लॉन्च होता है। ब्लैक हेयर बॉय ग्रीन करता है और वार्न करता है कि अटैक करने से पहले देख लेते। ब्राउन हेयर बॉय चार्ज करता है पर कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला ही नजर आ रहा है। ब्लैक हेयर बॉय पावर से ग्लो करते हुए कहता है, अब फिर पलट के मत देखना। पावर सर्ज होता है जब ब्लैक हेयर बॉय अपना रेडियंट फिस्ट सीधा आगे धक्का देता है। ब्राउन हेयर बॉय डेस्परेट हैंड्स क्रॉस करके ब्लॉक करता है फियर स्ट्राइक को। ब्लैक हेयर बॉय टॉन्ट करता है, पूछता है क्या वो थोड़ा ज्यादा डर गया क्या? ब्राउन हेयर बॉय स्नियर करता है और ब्लो लैंड करता है, बोस्ट करता है कि दूसरा मूव प्रेडिक्ट नहीं कर सका। बोल्ड वर्ड्स अपीयर, दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू टू कम टुगेदर। ब्लैक हेयर बॉय पावरफुल अटैक लॉन्च करता है और दूसरे को हार्ड नॉक बैक करता है। ब्राउन हेयर बॉय खून थूकता है और रियलाइज करता है वो कम्प्लीटली आउटमैच्ड है। ब्लैक हेयर बॉय ग्रीन करता है, आंखें ग्लो कर रही, डिक्लेयर करता है ओपोनेंट काफी नहीं है। कोई पैनिक में स्क्रीम करता है लियम जब ब्राउन हेयर बॉय कोलैप्स करता है अटैक से। फ्यूरियस कमांडर अपने मेन को चिल्लाता है, किल द ब्लैक हेयर बॉय इमीडिएटली। एक फाइटर अपना बैंडेज फिस्ट क्लेंच करता है और ब्लैक हेयर बॉय को डिसबिलीफ से देखता है। एक स्टूडेंट विस्पर करता है, वो भी 12 है हम जैसे, राइट? पूरी शॉक में बैंडेज फाइटर टॉल खड़ा होता है, एनर्जी से घिरा हुआ, रेडी फॉर नेक्स्ट राउंड। किसी ने एडमिट किया सबसे अननोइंग चीज उसके फाइट का इंसेन रीच है। बैंडेज बॉय का हाथ इम्पॉसिबली फास्ट स्ट्रेच होता है, सीधा ओपोनेंट के फेस की तरफ एम करता है। उसको पता है अगर दूसरा पहले अटैक करे तो वो खत्म हो जाएगा। वो लॉन्च करता है फॉरवर्ड, लेड लेने और पेस सेट करने की डिटर्मिनेशन के साथ। वो स्लैश ई रैंक अनलीश करता है, एक वाइल्ड बैराज ऑफ ब्लाइंडिंग अटैक्स हर तरफ। कुछ क्लासमेट शॉक में देखते हैं और पूछते हैं, WH व्हाट इज दैट? राइवल कहता है, हाँ तुझे क्यूरियोसिटी होगी, तू ऐसा कभी नहीं देखा। जीक नॉर्दर्न रे फिस्ट टेक्निक यूज कर रहा है, लोग सोच रहे हैं वो स्टाइल वो कैसे जानता है। जीक एक्सेप्ट करता है उसका बॉडी बचपन में ट्रैश था, अब उसको कीप अप करने में स्ट्रगल हो रहा है। पर सच्चाई ये है, ओपोनेंट का मॉन्स्ट्रस फिजिक हाई असल प्रॉब्लम है। उसका ओपोनेंट टॉल, रिप्ड और रेडी खड़ा है, आंखें पियर्सिंग रेड एनर्जी से जल रही हैं। जीक नोटिस करता है उसका फोर्स सिर्फ ब्लॉक करता है, कभी काउंटर नहीं करता, ओल्ड मर्सनरी किंग जैसे नहीं। वो अपना शेकिंग फिस्ट क्लेंच करता है, एक्सेप्ट करता है बॉडी लिमिट तक पहुंच रही है। पर्पल हेयर गाय इंसेन पावर अनलीश करता है, ओपोनेंट का गार्ड ब्रेक करने के डिटर्मिन। राइवल नारोड आई से फोकस करता है, फियर्स डिटर्मिनेशन लॉक होती है। पर्पल हेयर गाय का अटैक क्रैश करता है और फाइट एनर्जी से एक्सप्लोड हो जाती है। डार्क हेयर गाय लास्ट सेकंड डॉज करता है, पर्पल हेयर गाय को कम्प्लीटली सरप्राइज कर देता है। डार्क हेयर गाय टॉन्ट करता है, तुम लोग अपनी आंखों से एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। पर्पल हेयर गाय रियलाइज करता है आसपास सबके पास रिडिकुलस फाइटिंग सेंस है। दोनों हाथ मर्डर क्लैश करते हैं, बैंडेजेस स्ट्रेन करते हैं और स्पार्क सेट होते हैं दोनों ओवरपावरिंग विल्स के बीच। दोनों फुल स्पीड चार्ज करते हैं, फेसेस फियर्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स अनलीश करने के लिए रेडी। रेड हेयर गाय इंटेंस देख रहा है, एक ड्रॉप ऑफ स्वेट सस्पेंस में गिरता है। ब्लैक हेयर गाय ओपोनेंट के हेड पे क्रशिंग नी स्ट्राइक लैंड करता है। रैप्ड हैंड्स वाला गाय अपने ओपोनेंट को ग्रैब करता है और तुरंत फाइट का मोमेंटम चेंज कर देता है। अचानक क्लास स्किल हाइट एंड सेंसर्स ब्लैक हेड फाइटर के लिए एक्टिवेट हो जाता है। ब्राउन हेड गाय एक सीरीज ऑफ अटैक्स अनलीश करता है, सुपरह्यूमन एजिलिटी से डोज करते हुए। चोकहोल्ड पकड़ के वो समझाता है स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं बिना ऑक्सीजन के ब्रेन को। ब्लैक हेड गाय फ्लो पे ग्रेजुअली कॉन्शियसनेस लूज कर रहा है, एब गास्पिंग फॉर एयर। ब्राउन हेड गाय चोक टाइट करता है जब ब्लैक हेड गाय डेस्परेटली ब्रेक फ्री की कोशिश करता है। ब्लैक हेड गाय की आंखें फ्लेयर अप करती हैं, रिजॉल्व वापस आता है जब वो सोचता है ये। वो चैलेंज करता है, देखते हैं कौन टॉप पे आता है, और रेडी हो जाता है। ब्राउन हेड गाय रेज से स्ट्रेन करता है, होल्ड को ज्यादा टाइट करता है देन एवर। इवल लुकिंग मैन डार्क पावर एक्सप्लोड करता है और केओस चारों तरफ फैल जाता है। विलन डिटरमिन स्टूडेंट्स को घूरता है जो फाइट बैक करने को रेडी हैं। एक ब्रेव स्टूडेंट नर्वस लगता है पर चैलेंज से पीछे नहीं हट रहा। ग्लव्ड हैंड क्लेंच होती है, ग्राउंड पे डेवास्टेटिंग अटैक अनलीश करने के लिए रेडी। डू एग्जॉस्टेड स्टूडेंट्स गास्प करते हैं सांस लेते हुए आफ्टर बेयरली सर्वाइविंग ब्रूटल क्लैश। स्मग स्टूडेंट ग्रीन करता है और एडमिट करता है वो इतना एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था फ्रॉम जीक। आइस फायरी स्टूडेंट डिक्लेयर करता है इट विल बी वर्थ टेकिंग डाउन जीक ब्रेकर। बटलर ने सुना कि यंग मास्टर इंजर्ड हुआ है और सीधा पूछता है क्या वो ठीक है। बटलर पोलाइटली बोलता है कि क्या वो लड़के का पल्स चेक कर सकता है। यंग मास्टर समझता है कि बटलर अवेकेंड और चेक कर रहा है, फिर हाँ बोल देता है। बटलर लड़के की कलाई चेक करते हुए थैंक्स बोलता है। जैसे हाई बटलर चेक करता है, ब्लू एनर्जी फ्लो होती है और लड़का सोचता है ब्लू नाइट्स के बारे में। लड़के का थरर और स्कैन होता है, नॉर्मल टेस्टिंग से बहुत ज्यादा डिटेल्ड। लड़का गैस करता है सिर्फ ब्लू नाइट हाई इतनी प्रिसाइज और कंट्रोल कर सकता है। स्टोरी बताती है कि नाइट्स को उनके मार्शल स्किल और कंट्रोल से रैंक किया जाता है। व्हाइट सॉर्ड्समैन दिखाया जाता है एज लोएस्ट एंट्री लेवल नाइट क्लासिफिकेशन। ज्यादा बच्चे एक सर्टेन सेरेमनी से पहले व्हाइट सॉर्ड्समैन के रूप में शुरू करते हैं। येलो सॉर्ड्समैन अपना स्वॉर्ड घूमता है, इंटेंस ग्लोइंग ऑरा उसके अराउंड होती है। अगर तुम अपनी ऑरा अवेकन करके डार्टियन खोल लो, तुम येलो सॉर्ड्समैन बन जाते हो। हर ट्रेनी येलो सॉर्ड्समैन बनता है, लेकिन असली मास्टरी पे हाई नाइट का टाइटल मिलता है।
पर्पल नाइट लेवल पे बंदा अपनी स्वॉर्डली माइट को पूरे और एनर्जी से रिइंफोर्स करता है। ब्लू नाइट वो स्टेज है जहां वो एपिक और ब्लेड मैनिफेस्ट कर सकता है। सिर्फ जो सब लिमिट्स पार करते हैं वही मर्सनरी किंग लियम के रेल्म अनलॉक करते हैं। लियम ने ये ट्रांसेंडेंट रेल्म टैब अचीव किया जब उसकी मिस्टीरियस रिग्रेशन फिर से शुरू होने से पहले हुई थी। अगला रंग पावर लैडर पे है ड्रेडेड टाइटल रेड नाइट। ब्लैक नाइट भी होता है पर ऐसे मॉन्स्टर्स बहुत कम हाई एग्जिस्ट करते हैं। एक वाइज पावरफुल आदमी सोचता है कि वो बेबी सिटर जैसे क्यों बिहेव कर रहा है। उससे लगता है कोई उसकी हिडन पावर डिटेक्ट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। बुजुर्ग आदमी एक्सप्लेन करता है कि दुनिया में सिर्फ 2 लोग ही ये यूज कर सकते हैं। जब ओल्डर मैन यंग मास्टर का हाथ पकड़ता है ब्लू एनर्जी ग्लो करती है। ओल्डर मन पूछता है क्या यंग मास्टर कुछ छुपा रहा है। दोनों एक सनलाइट रूम में फेस ऑफ करते हैं। हवा टेंशन से भरी हुई है। यंग मास्टर हाथ झपट के कहता है मैं मजाक कर रहा था और चला जाता है। ओल्डर मन पूछता है क्यों यंग मास्टर इतना सडनली चेंज हो गया है। यंग मास्टर एनर्जी से ग्लो करते हुए बताता है असली चेंज अभी शुरू हुआ है। ओल्डर मन की आईज नारो होती है और बोलता है अब बहुत कुछ बदलेगा। वो कहता है सब चीजें फिट हो रही हैं, यंग मास्टर को बस फॉलो करना है। बटलर तमीज से झुकता है और प्रॉमिस करता है यंग मास्टर के हुक्म मानेगा। बटलर तेजी से इन्फॉर्म करता है कि ट्रेनिंग रूम रेडी है। यंग मास्टर बटलर को रेस्ट करने को बोलता है और प्लान करता है उसको पास रखने का। यंग मास्टर अकेला वॉक करता है और सोचता है किसने यूएसपी सर्वेलेंस लगवाई। उससे समझ आता है उसके सिबलिंग्स ही जिम्मेदार होंगे उसको मॉनिटर करने के लिए। वो सोचता है क्या अगला स्टेप मिस्टीरियस सिस्टम को चेक करना होना चाहिए। यंग मास्टर अमेज होता है जब वो घर का इंप्रेसिव पर्सनल ट्रेनिंग रूम देखता है। वो स्टेटस विंडो पुल अप करता है और यूनिक स्किल्स और रेयर क्लास देखता है। यंग मास्टर सरप्राइज है जब वो सिस्टम के साथ सामने से इंटरैक्ट करता है। उसने नोटिस किया स्किल ग्रोथ दिख रहा है और सोचता है सिस्टम कैसे काम करता है। ये लड़का अभी रियलाइज करता है कि स्किल्स उसके अपने एक्शंस पे एक्टिवेट होते हैं। ए फ्लैट वो स्किल और क्लास स्किल में फर्क पे क्वेश्चन कर रहा है। उसको कुछ दिखता है कॉल्ड ड्रैकोनियन स्किल, लेकिन वो लॉक्ड है अभी। वो ड्रैकोनियन स्किल एक्सेस करने की कोशिश करता है पर सिस्टम ब्लॉक कर देता है। पता चलता है उसके लिए कर्म पॉइंट्स चाहिए। मॉन्स्टर्स स्ले करके मिलते हैं, टैप स्किल्स अनलॉक होते हैं। उसको पता है मॉन्स्टर्स डंजन्स में हैं, पर डंजन एंटर करने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। वो सोचता है क्यों वो पस्त में ट्रैवल आया और ये मिस्टीरियस सिस्टम क्या है। वो डीप में सोचता है, थोड़ा इन्फो लेकर सब कुछ पीस टुगेदर करने की कोशिश में। वो बोले व्हाटएवर और डिसाइड करता है स्किल यूज करेगा अगर वो उसको स्ट्रांग बनाए। डिटर्मिनेशन के साथ वो अपना स्वॉर्ड रेडी करता है, कमिटेड टू मास्टर दिस क्रेजी सिस्टम। ये लड़का अभी खुद रिवील करता है कि वो कुछ और भी ज्यादा इंसेन है। अड्रेका इस दुनिया में सिर्फ 2 इंसेन पावर्स हैं, ऑरा और माना। नाइट्स डंजन्स यूज करते हैं अपनी ऑरा को सुपरचार्ज करने के लिए। मेजर्स अपनी रॉ माना टैप करते हैं मिस्टिकल सर्कल्स से फॉर क्रेजी स्पेल्स। यूजुअली तुम सिर्फ एक पावर अवेकन कर सकते हो, लेकिन मुझे दोनों अवेकन नहीं हुए। मुझे फैमिली ने डिच कर दिया, फिर मास्टर से लाइफ चेंजिंग सीक्रेट स्माइल। मास्टर के ईथर हॉल की वजह से मैंने नेचर की एनर्जी प्योर ईथर मास्टर की। सिर्फ मास्टर और मैं हाई ईथर व्हील कर सकते हैं। यह नाइट या मेज से बियॉन्ड है। हम लिटरली दुनिया में सिर्फ 2 ईथर यूजर्स हैं जो तुम कभी देखोगे। सिर्फ 2 घंटे ट्रेनिंग ईथर के साथ और मैं बिल्कुल वाइप्ड आउट हो गया। क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा। हमारा हीरो अपने क्लास स्किल्स एक्टिवेट करता है, हीलिंग और विगर रिकवरी, रेडी फॉर एनीथिंग अहेड। वो अपना स्वॉर्ड टाइटली ग्रिप करता है, डिटर्मिनेशन हर मूव में नजर आती है। हीलिंग इतनी रेयर चीज है, पहले मास्टर से मिलने तक उसका पता भी नहीं था। उसको डर है पब्लिक में हीलिंग यूज करने से वो इरेगुलर लेबल हो जाएगा। इसी वजह से लियम के साथ फाइट में वो रेयर स्किल यूज नहीं कर पाया। अपने कमरे में अकेला वो जल्दी से अपने आप को हील करता है। रिजॉल्व के साथ वो प्रॉमिस करता है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा चाहे कुछ भी हो। ए फ्लैट रिकवर्ड वो सीधा खड़ा होता है, रेडी टू फेस व्हाटएवर कम्स नेक्स्ट। वो एक साई लेता है रिलीफ के साथ, रियलाइज करता है इट्स ऑलरेडी डिनर टाइम आफ्टर सब कुछ। अकेला कमरे में वो सोचता है डेकर को क्या बोलना चाहिए। एक वीक बाद क्रेडल कैफेटेरिया में सब कुछ शिफ्ट हो जाता है, नए रूमर्स चल पड़ते हैं। एक लड़का सुनता है कोई गॉसिप कर रहा है ज़ीक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया। कोई ज़ीक को लूजर बोलता है और सोचता है क्या उसने ब्लैक मैजिक यूज की। कैफेटेरिया में डाउट फैलता है। दूसरा बंदा शक करता है और कहता एज इफ। एक स्टूडेंट होप करता है ज़ीक स्ट्रॉन्गर गाइस को सच्ची में हम्बल करेगा। कैमरा एक ग्रैंड शैंडिलियर पे बंद करता है, फैंसी सेटिंग का हिंट मिलता है। क्लोजअप एक लग्जूरियस मील पे, रिच फूड हर टेबल पे पाइल्ड है। कोई परफेक्टली कुक्ड स्टेक स्लाइस करता है, जूसेस प्लेट पे रन करते हैं। फॉक एक थिक जूसी स्टेक उठाता है, कोई अभी खाने वाला है। रेना तुरुन एक जायंट डिटर्मिन्ड बाइट लेती है, उसका एक्सप्रेशन फियर्स और सीरियस। फैंसी डिनर टेंस हो जाता है जब कोई इंसिस्ट करता है सबको खाना फिनिश करना चाहिए। ओवन जिमन सबको रिमाइंड करता है सॉड्समैन ड्यूल के लिए एनर्जी चाहिए। एक लड़का गुस्सा हो जाता है और पूछता है क्या ओवन उसको प्रोवोक कर रहा है। एंग्री गाय खड़ा होता है और चिल्लाता है, पूरी तरह कूल लूज कर देता है। एक डिटर्मिन शॉर्ट हेड लड़का बैठा है, ग्लेयरिंग और फॉक टाइट ग्रिप की हुई। क्लोजअप उस लड़के की इंटेंस फ्यूरियस आंखों का, पसीना टपक रहा है। दूसरा लड़का सीधा पूछता है तो अब क्या करेगा। सारी नजरिए ज़ीक ड्रेकर पे हैं, सब शोडाउन के लिए रेडी। कोई बोलता है पेंक्रेशन इंप्रेसिव था पर ज़ीक सॉर्ड्स में फेल होगा। एक स्मग बॉय ग्रीन करता है, ज़ीक का चांस मॉक करता है अगर वो स्वॉर्ड भी नहीं उठा पाता तो। 2 लड़के दूसरे लड़के को मॉक करते हैं क्यों उसको कस्टमाइज्ड स्वॉर्ड ट्रेनिंग चाहिए था। एक लड़का अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट करता है, पेंक्रेशन लॉस को लक पे ब्लेम करता है।
और एक लड़का गुस्से से ग्लेयर करता है, पूछता है क्या उसकी जीत सच में लक थी। टेंशन बढ़ जाती है जब एंग्री बॉय अपने राइवल्स के बीच खड़ा होता है। टेबल पे सराउंड होकर एंग्री बॉय सबके बिलीव्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है। वो डिक्लेयर करता है अगर तुम यूज पार्ट आउट करते हो तो तुम ब्रेकर नाइट्स के लायक नहीं हो। स्वॉर्ड ड्यूअल अनाउंस होता है जहां रियल वेपन्स डिसाइड करेंगे कौन बेस्ट है। हम सीखते हैं एक मंथ बाद ड्रेकर ब्लेसिंग राइट उनकी और अवेकन करेगा। बाहर एक आदमी जीक को स्टेज पे बुलाता है, ड्यूल शुरू होने का सिग्नल। जीक कॉन्फिडेंटली स्टेज पे चलता है, अपनी जायंट स्वॉर्ड पकड़ के फाइट के लिए रेडी। क्राउड विस्पर करता है जीक की रिडिक्युलसली ह्यूज स्वॉर्ड के बारे में जब वो खड़ा होता है। जीक ड्रेकर बिल्कुल काम स्टेप करता है, बिल्कुल बॉदर्ड नहीं। एक टफ लुकिंग चैलेंजर वॉकआउट करता है, नजरे जीक पे लॉक्ड। दोनों अरेना में खड़े रेफरी के साथ बैटल के लिए रेडी। चैलेंजर की आंखों में आग जलती है और वो डिक्लेयर करता है जीक उसका ओपोनेंट है। जीक ग्रीन करता है और आसानी से अपना जायंट स्वॉर्ड शोल्डर पे उठा लेता है। जीक कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपनी मैसिव ब्लेड स्विंग करता है। चैलेंजर शॉक होता है कैसे इतनी आसानी से जीक क्लेम और वील्ड कर लेता है। चैलेंजर को फील होता है कुछ बहुत इंटेंस है अब, जो पहले नहीं था। जीक की ऑरा फ्लेयर अप करती है, बिल्कुल अलग फ्रॉम द वीक गाय दे न्यू। उससे रियलाइज होता है वो ड्यूल से पहले ही डरने नहीं दे सकता। वो रेडी खड़ा होता है, कहता है मैंने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ड्यूल एक्सेप्ट किया। नर्वस बॉय गल्प करता है, लाइटनिंग नाइट से फेस करना ओवरवेलमिंग लगेगा। रेना टुरुन द लाइटनिंग नाइट कॉन्टिनेंटल वॉर से फेमस है। उसने अपनी ऑरा ब्लेसिंग राइट से पहले अवेकन कर ली थी, इसलिए वो एक्सेप्शनल है। वो गेस करता है रीना ने अपनी ऑरा कुछ साल पहले ही अवेकन कर ली थी। फंडामेंटल्स का वर्ड उसके दिमाग में इको करता है जब वो फोकस करता है। रे ने यहाँ अपनी ऑरा रेली यूज करती थी, बेसिक्स पे ज्यादा ट्रेन करना पसंद करती थी। जज बोली बिगिन और ड्यूल ऑफिशियली स्टार्ट होता है। रे ने फियर्स चार्ज करती है, दोनों ड्यूलिस्ट अपनी पूरी ताकत डालते हैं। ड्यूल अभी शुरू हुआ और वो अनबिलीवेबल स्पीड से रुश करता है। शी स्वॉर्ड स्विंग करती है, आंखों में डिटर्मिनेशन जल रही है। पावरफुल लीप के साथ वो अपनी ब्लेड ग्राउंड में स्लैम करती है। वो दश करता है और पीछे ब्लू एनर्जी ट्रेल छोड़ता है। उसने अपना स्टाफ ग्राउंड पे प्लांट किया और स्वर्लिंग विंड का एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ। मिस्टीरियस गाय सोचता है एसएच इज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। रे ने चार्ज करते हुए फोकस्ड है अगले अटैक की तैयारी में। कोई चीखता है डोंट टॉय विद हिम, किल हिम इन वन स्ट्राइक। रेना टेंशन बढ़ाने के लिए 3 गाइज ऑडियंस में देख रहे हैं। एक बोलता है व्हाट एन इडियट। जब क्लैश हो रहे हैं कोई सोचता है क्या रीना उसको टॉय कर रही है। क्राउचिंग ब्राउन हेड बॉय स्ट्राइक प्रिपेयर करता है अपनी स्वॉर्ड से। डू बॉयज फेस ऑफ एक गैप सेंस करता है और वीकनेसेस ढूंढता है। वो फास्ट स्विंग करता है पर क्लीन ब्लो लैंड नहीं कर पा रहा। उनके शॉट्स क्लैश करते हैं, ओपोनेंट हर अटेम्प्ट परफेक्ट टाइमिंग से पैरी कर लेता है। इंस्टेंटली एक और चांस ओपन होता है जब ब्लू हेड बॉय एक स्टेप बैक लेता है। ब्राउन हेड बॉय रियलाइज करता है ये बिल्कुल ट्रेनिंग ड्यूल जैसा फील होता है। उसको समझ आता है ओपोनेंट जानबूझ के हेल्प कर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उनके शॉट्स कोलाइड होते हैं ह्यूज बर्स्ट ऑफ लाइट और एनर्जी के साथ। ब्राउन हेड बॉय बैक थ्रो होता है, बारले अपना स्टांस मेंटेन करता है। हैवी ब्रीदिंग के साथ वो आगे स्टेयर करता है, रियलाइज करता है कितना इंटेंस ट्रेनिंग चल रहा है। जीक को याद आता है कैसे लाइटनिंग नाइट यंग एज में फियर्सली फाइट करती थी। वो ओपोनेंट के ऑनेस्ट स्वॉर्ड स्टाइल को एनालाइज करता है और देखता है क्या रोक रहा है उस। जीक सोचता है आज वो उसकी हेल्प करेगा ब्रेक आउट ऑफ अ शेल। जीक इंटेंस लो स्वॉर्ड स्टांस में ड्रॉप करता है, मूव करने के लिए रेडी। ओपोनेंट सरप्राइज होती है, रियलाइज करती है जीक एक्सट्रीमली लो स्टांस यूज कर रहा है। वो जानती है जीक गैप क्लोज करना चाहता है फास्ट, लेकिन वो अपनी स्पीड पे ट्रस्ट करती है। वो कॉल आउट करती है पर जीक अनबिलीवेबल स्पीड से लॉन्च होता है, यूज शॉक कर देता है। जीक का सडन अटैक स्लैम करता है, उसका स्वॉर्ड वायलेंट क्लोज रेंज पे स्मैश होता है। वो सोच रही है जब तक डिस्टेंस है वो रिएक्ट कर पाएगी। जहां जीक का अटैक लैंड हुआ वहां ग्राउंड क्रैक हो गया, पावर से अरेना शेक हुआ। ब्लैक हेड गाय स्वॉर्ड स्विंग करता है और ब्राउन हेड गाय को लॉन्च करता है पीछे। ब्राउन हेड गाय शॉक में स्टेयर करता है, रियलाइज करता है ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है। ब्लैक हेड गाय कॉन्फिडेंस स्मर्क करता है, जबकि ब्राउन हेड गाय स्ट्रगल करता है खड़ा रहने के लिए। ब्राउन हेड गाय ग्लेयर करता है, डिटर्मिन्ड है फाइट कंटिन्यू रखने के लिए इवन आफ्टर ब्लो। ब्लैक हेड गाय अपनी मैसिव स्वॉर्ड डाउनवर्ड स्विंग करता है, पूरा अरेना शेक हो जाता है। ब्राउन हेड गाय टेरिफाइड लुक देता है जब स्वॉर्ड उसकी फेस से इंचेस पे रुकता है। आई एम फिनिश्ड फ्लैश होता है जब ब्राउन हेड गाय एब्सोल्यूट डिफीट फील करता है। ब्लैक हेड गाय का स्वॉर्ड हाई लॉन्च होता है, पावरफुल शॉक वेव क्रिएट करता है अरेना में। स्वॉर्ड क्रैश डाउन होता है, दोनों फाइटर्स केओस के बीच खड़े रह जाते हैं। क्राउड शाउट करता है जीक लॉस्ट, और रीना की तारीफ करते हैं कि उसने और उसके बिना जीत लिया। यह बांदा रियलाइज करता है कैडेट्स ने स्टेज पे जो हुआ यूज नोटिस नहीं किया। जीक का अटैक ऑलमोस्ट रीना को हिट करने वाला है, टेंशन फास्ट रेज होती है। रीना बेली ऑरा यूज करती है, ऑलमोस्ट इनविजिबल, डिफेंड करने के लिए। रीना कभी अपनी ऑरा पब्लिकली यूज नहीं करना चाहती, लेकिन एकेडमी सब कुछ बदल देता है। लड़के ने रीना को फोर्स किया उसकी हैंड उस करने के लिए वो पावर्स जो वो अवॉइड करती थी। कोई अचानक डिमांड करता है व्हाट आर यू डूइंग। एक्शन चैलेंज करते हुए ब्लैक हेड बॉय रीना के सामने खड़ा होता है, वो करता है फाइट ऐप खत्म नहीं हुई। रीना शॉक्ड और डिस्ट्रेस्ड नजर आती है, माउथ से ब्लड आ रही है, इंटेंस पेन फील होती है। ब्लड ग्राउंड पे पूल करता है, प्रूफ कितना रफ फाइट हो जा चुकी है। ब्लैक हेड बॉय खड़ा होता है, रीना घूम के घुटनों पे बैठी ब्लीडिंग, कोई अनफेयर अटैक पे चिल्लाता है। लड़का हेजिटेंट आगे बढ़ता है जैसे इंटेंस ड्यूल शुरू होता है, टेंशन क्रैकलिंग सबके बीच।
क्राउड इरप्ट करता है और चीखता है नाइट अबैंडनिंग हिज स्वॉर्ड, शेम ऑन यू। डिसअप्रूवल फिल करते हुए अरेना जियर्स और टॉन्ट से भरता है, शेम ऑन यू। एको होता है, फॉलन बॉय की स्पिरिट क्रश हो जाती है। विनर प्राउड खड़ा होता है जबकि डिफीटेड बॉय सबकी शेमिंग देखकर फेस अवे करता है, ह्यूमिलिएशन विजिबल। एक लड़का पूछता है वांट टू कंटिन्यू, जब दूसरा स्ट्रगल करता है खड़ा रहने के लिए, डिटर्मिनेशन फ्लिकर करता है उसकी आंखों में। एग्जॉस्टेड बॉय सोचता है आई डिडंट लूज येट, ही ओनली स्ट्रक मी ऑफ गार्ड, और वो डिफीट एक्सेप्ट करने से माना करता है। ड्रामेटिक मोमेंट हिट करता है, माय गॉड। फ्लैश होता है डिफीटेड बॉय के दिमाग में। रियलाइजेशन जल्दी आता है, यूज समझ आता है, इफ माय ओपोनेंट हैड अ डैगर आई वुड बी लॉस्ट एवरीथिंग, और वो अपनी अर्लियर मिस्टेक का ग्रेविटी समझता है। डिफीटेड बॉय एक ब्रेथ लेता है, रियलिटी एक्सेप्ट करता है और आंखें बैंड करके खुद को कंपोज करता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग। वो अपने ओपोनेंट का सामना करके बोलता है इट इज माय लॉस। साइलेंस फॉलो करती है और क्राउड उसकी ऑनेस्टी को देखती है। ज़ीक ड्रेकर, जिसे पहले ह्यूमंस कम बोला जाता था, अब एकेडमी का टॉप बन गया। कोई उसका स्वॉर्ड पकड़ता है विनर का नाम अनाउंस होने से पहले। ज़ीक ड्रेकर ने अभी एक ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड चिल्ड्रन को हरा दिया, सब शॉक में। रेना टुरुन डिफीट होकर स्टैंड करती है जबकि ज़ीक ड्रेकर अरेना से वॉक अवे करता है। अचानक केओस अरप्ट होता है और एकेडमी रेजिंग फ्लेम्स में एंगल्फ हो जाती है। आर्मर्ड सोल्जर्स रूइंस में स्क्रम्बल करते हैं, बॉडीज और डिस्ट्रक्शन हर जगह। सोल्जर्स रैप बॉडीज को एक पिट में फेंक देते हैं जो फॉलन से भरा हुआ है। एक रूम के अंदर एक आदमी बेड के पास बैठा है जब बाहर दुनिया जल रही होती है। रेड हेड मैन कामली टी पीता है और दूसरा उससे केओस के बारे में पूछता है। एक लेटर रिवील होता है कि ज़ीक ड्रेकर ने रीना को डिफीट किया, जो सबको सरप्राइज करता है। एक आदमी ब्लैक ग्लव्स पहने कप पकड़ता है जब बताया जाता है वो सीरियस है। रेड हेड मैन अर्जेंटली पूछता है ब्लेसिंग राइट का टाइमिंग क्या था। रेड हेड मैन डिसाइड करता है अपनी फैमिली विजिट करने का, दूसरे को शॉक देके। क्यूरियोसिटी से रेड हेड मैन अपनी स्वॉर्ड ग्रिप करता है फायरी रूम में। वो इंटरेस्टेड है देखने में ये गेस्ट किस टाइप का अवेकनिंग करेगा। ज़ीक की विक्ट्री सबको शॉक कर गई, लेकिन वो फैसिलिटी पे प्रैक्टिस करता रहा। लगभग एक मंथ बाद फाइनली ब्लेसिंग राइट का दिन आ गया। ज़ीक स्वेट वाइप करता है, कंफ्यूज कैसे वो पास्ट लाइफ में नाइट बन गया था। ज़ीक कमांड देता है ओपन स्टेटस विंडो अपने स्किल्स और यूनिक टाइटल रिवील करने के लिए। शर्टलेस ज़ीक अपने स्किल्स स्टडी करता है, एम करता है एक्सपर्ट लेवल जल्दी पार करने का। मेन कैरेक्टर का स्किल रैंक अप होता है, मास्टरी रीसेट होती है और वो स्विफ्ट स्टेप्स मास्टरी रेस करता है जो ड्यूल में मिला था। यंग मैन सरप्राइज होता है जब डेकर उसके दूर पे नॉक करता है और पूछता है क्या चाहिए। डेकर बताता है दे लिविंग इन 2 आवर्स और वो बिना हेजिटेट रेडी हो जाता है। फैंसी कैरेजेस डिस्टेंट कास्टल की तरफ रोल करते हैं ब्राइट ब्लू स्काई के नीचे, जर्नी स्टार्ट का साइन। मेन कैरेक्टर सोचता है काफी टाइम हो गया मैं एस्टेट विजिट किए हुए, नॉस्टैल्जिया और क्यूरियोसिटी मिक्स होता है। ड्रेकर फैमिली एस्टेट डची ऑफ ट्रॉय में है, एक रीजन जो अपनी रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। मेन रेजिडेंस मिडलैंड में है, लेकिन ब्लेसिंग राइट हर साल में एस्टेट पे होता है। मेन कैरेक्टर कैरेज से उतारता है और फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंचता है आफ्टर द लॉन्ग ट्रिप। ये जगह ड्रेकर फैमिली का मेन एस्टेट है, जिसे लैंड भर में ड्रैगन्स नेस्ट ले के नाम से जाना जाता है। इंप्रेसिव कास्टल के सामने खड़े होकर मेन कैरेक्टर रेडी फील करता है जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएगा। सोल्जर्स सेरेमनी के लिए लाइन अप है जैसे कोई ऊपर से चिल्लाता है अटेंशन। यंग मैन यूनिफॉर्म पहन के नर्वस हो जाता है, रियलाइज करता है इस इवेंट में कुछ न्यू है। वो फेमस स्पेक्टेटर्स नोटिस करता है, पक्का उसकी फैमिली स्पाइस भी वहाँ है। यंग मैन अपने आप को स्टील करता है, सोचता है चाहे उनका इंटेंट जो भी हो मेन मैस अप नहीं कर सकता। वो कहता है अगर मैं चुप रहूंगा तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा। अचानक यंग मैन एक राइवल स्पॉट करता है और शॉक और गुस्सा दोनों नजर आते हैं। मिस्टीरियस वॉइस इंटरप्ट करती है, इट्स बिन अ व्हाइल हैजंट इट। एटमॉस्फेयर और थिक करते हुए 2 आदमी हाथ मिलाते हैं। एक पूछता है क्यों वो आज ब्लेसिंग राइट अटेंड कर रहा है। रेड हेड वुमन स्लाइस स्माइल देती है और बोलती है उसके पास और सीक्रेट रीजंस भी हैं आने के। वो ग्लव्ड हैंड डेस्क पे रखती है, हिंट देती है उसके रियल प्लान्स अनफोल्ड होने वाले हैं। एबल ड्रेकर सेकंड सन एंटर करता है और कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंस अनाउंस करता है। कोई एबल को रिकॉग्नाइज करता है एज द लेजेंडरी लायन ब्लेड और शॉक होता है। एबल इंटेंसली स्टेयर करता है एक यंगर बॉय पे जो यूज बुचरिंग नाइट बुलाता है। लड़का खुद को काम करने की कोशिश करता है, रियलाइज करता है अभी कुछ नहीं कर सकता। लड़का सोचता है क्या मेरे एक्शंस ने फ्यूचर चेंज कर दिया इस बार। डिटर्मिन वो अपना फिस्ट क्लेंच करता है, सोचता है शायद यही उसका चांस है। नाइट बोलता है ब्लेसिंग राइट स्टार्ट हो रही है और हॉल एंटिसिपेशन से भरता है। एबल एरन को आगे बुलाता है, एरन नर्वस होकर रिस्पॉन्ड करता है। एरन ऑल्टर पे खड़ा होता है, टेंस दिख रहा है और ब्रेस कर रहा है जो आने वाला है। एरन अपना हाथ ग्लोइंग वाटर में प्लंज करता है। ब्लेसिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है ड्रामेटिक तरीके से। हाथ ट्रेम्बल करता है और पल्स करता है एनर्जी के साथ जब रिचुअल बिगिन होता है। मिस्टीरियस ब्लू एनर्जी स्वर्ल करती है एक नाइट के आर्मर्ड हैंड और स्वॉर्ड के अराउंड। यंग बॉय विंस करता है जब ब्लू लाइटनिंग उसकी बॉडी रैप करती है सर्ज में। इंटेंस ब्लू और स्काईवर्ड शूट करता है, एनर्जी बॉय के कौ से बर्स्ट होती है। स्पाइरलिंग विंड्स ऑफ ब्लू पावर चेंबर को वाइडली फिल कर देते हैं। ब्लेसिंग राइट के थ्रू हर ड्रेकर ब्लड लाइन मेंबर एक पावर रिसीव करता है। 12 पे ड्रेकर चाइल्ड अपनी सील्ड और सेरेमनी में अवेकन करता है। ऑर्डिनरी नाइट्स के मुकाबले ड्रेकर्स ईयर्स जल्दी अवेकन कर लेते हैं, सुपर इंप्रेसिव स्पीड। इंस्ट्रक्टर कॉल्स नेक्स्ट जब बॉय फिनिश करके थक के वॉक अवे करता है। कभी कभी एक ड्रेकर एक्स्ट्रा पावर अवेकन करता है, ड्रैगन स्लेयर का माना इनहिबिशन ट्रेट। अचानक माना लैम्प स्पार्क करने लगते हैं और सब रियलाइज करते हैं कुछ गलत हो रहा है।
क्राउड शॉक्ड है जब मिस्टीरियस रेड लाइट्स रूम में फ्लैश करने लगती हैं। कुछ नाइट्स इतने पावरफुल होते हैं वो लेजेंडरी रेड वंस को भी राइवल कर सकते हैं। एक नाइट इंटेंस एनर्जी अनलीश करता है जब उसका स्वॉर्ड ब्लेजिंग रेड पावर से ग्लो करता है। वो कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है जब पूरे ब्लड अवेकनिंग उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। एक आदमी अर्जेंटली कमांड करता है, ब्रिंग मी द ग्लव्स बिफोर थिंग्स गो इवन क्रेजियर। बिना फैमिली मेड ग्लव्स के कोई भी अपनी माना कंट्रोल नहीं कर सकता और नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाता। यंग नाइट ग्लव्स स्लिप ऑन करता है, डिटर्मिन्ड अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए। अगर वो अपनी पूरे ब्लड प्रूव कर देगा तो ड्रेकर नेम और लिमिटलेस रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जजेस नेक्स्ट चैलेंजर को बुलाते हैं और एंटिसिपेशन का माहौल रियल हो जाता है। सूट्स पहने एक ग्रुप देख रहा है, वेट करते हैं देखने के लिए कोई बॉय पावर अवेकन करता है। एक आदमी कॉन्फिडेंट है, सिंस ही बीट आबिना उसका अवेकनिंग प्योर ब्लड हाई होगा। यूनिफॉर्म पहने बॉय फिर से स्ट्रेंज ग्लोइंग स्टैचू के सामने खड़ा होता है। उसको लास्ट टाइम याद आता है, वो पसीना बहता है, याद करता है कितना हॉरिबल था। वो सोचता है ब्लेसिंग राइट हाई वो चीज थी जिसने उसको आगे बढ़ने के लिए रोक के रखा। वो डार्क एनर्जी और आंखों से सराउंड है, अपने ओल्ड टाइटल से अशेम्ड फील करता है। लेकिन इस बार डिफरेंट है, थिंग्स पहले जैसे नहीं होने वाले। लड़का हील और ईथर मैनिपुलेट कर सकता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। उसने गिव अप नहीं किया, वो अपनी विल से फाइट बैक किया। ब्लू मैजिक उसके हाथ से स्वर्ल करती है जब वो ब्रॉन्ज स्टैचू का सामना करता है। आर्मर्ड नाइट थोड़ा पॉज करता है और सबको फील होता है कुछ मिस्टीरियस होने वाला है। यंग मैन स्मर्क करता है, कॉन्फिडेंट है इस बार वो सक्सीड करेगा जहां दूसरे फेल हुए। नाइट परफेक्टली स्टिल खड़ा है, स्वॉर्ड ग्रिप की हुई, हॉल में साइलेंस फॉल होती है। गर्ल क्राउड से एंग्शियस चीखती है, आई स्टॉप्ड, और टेंशन और हैवी हो जाती है। रेड हेड मन ऊपर क्वाइटली एडमिट करता है, दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, शॉक और टेंशन। रेड हेड मन नीचे देख के शॉक्ड और फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट से। पेल हैंड वाटर में डीप होती है, रिजाइन सोचती है यार आई शुडंट हैव एक्सपेक्टेड चेंज। कॉन्फिडेंट यंग मैन फिस्ट क्लेंच करता है और रेड हेड मन को ब्लेम करता है अपनी फेलियर के लिए। स्टूडेंट्स विस्पर करते हैं शॉक में, he failed to awaken, is that even possible? Rumors swirl करते हैं, even the family head's blood wasn't enough for cursed blood. ज़ीक ड्रेकर लोगों की मॉकिंग सुनता है, use family embarrassment बोलते हैं। ज़ीक सोचता है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, even without awakening powers. अचानक एक मैसेज ज़ीक को अपोलोजाइज करता है और बोलता है there's been a delay. ज़ीक सरप्राइज लुक देता है जब मैसेज उसके सामने अपीयर होता है। मैसेज रिवील करता है क्लास इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी ड्यूरिंग हिज क्लास आइडेंटिफिकेशन। ज़ीक शॉक में होता है, रियलाइज करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिसिंग थी। सिस्टम उसकी क्लास इनपुट कंप्लीट करता है और रिवील करता है उसका टैलेंट हीलर है। सिस्टम कंफर्म करता है ज़ीक्स क्लास रेयर और वेरी स्पेशल है। ज़ीक को यकीन नहीं होता, वो एक्चुअली एक रेयर क्लास ऑब्टेन कर गया है। अचानक रेड लाइट्स फ्लैश करते हैं और एक आर्मर्ड फिगर अपीयर होता है, टेंशन रेज होती है। क्राउड शॉक्ड होता है जब एक और बंदा रेयर प्योर ब्लड पावर अवेकन करता है। उसकी आंखें लाइट अप होती हैं, टर्मिनल अनाउंस करता है सिस्टम कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। एंशिएंट ड्रैगन्स ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है, यूज इनक्रेडिबल एनर्जी से फिल करती है। रेड हेड वुमन इंटेंसली सीन को देखती है, इम्प्रेस्ड और कॉशियस दोनों नजर आता है। सिस्टम रिवील करता है उसका फाइटर ब्लड टैलेंट अवेकन हुआ और टैलेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। न्यू रेयर टैलेंट्स कंबाइन होते हैं, यूज सरप्राइज करते हुए एक यूनिक क्लास बनाते हैं। सिस्टम सबको शॉक करता है और रिवील करता है उसकी न्यू सुपर रेयर इमॉर्टल एबिलिटी। ऑनलुकर्स कंफ्यूज्ड होते हैं गोल्डन लाइट देख के, अवेकनिंग की ट्रू नेचर पे सवाल उठता है। वो प्लान करता है चुप रहने का, जानता है डाउट्स अब उसके अगेंस्ट काम करेंगे। ऑफिशियल्स मैजिक लैंप और स्टैचू को क्वेश्चन करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कुछ स्ट्रेंज हुआ है। कोई रियलाइज करता है माना इनहिबिशन नहीं हुआ, डाउट करते हैं क्या पूरे ब्लड अवेकनिंग हुआ ही था। रेड हेड वुमन मूड क्वेश्चन करती है, रिवील करती है एक बैच में प्योर ब्लड अवेकनिंग्स हुए। वो क्राउड के सामने खड़ी होती है, पूछती है क्या ये चीज सेलिब्रेट करने लायक नहीं है। सूटेड मैन चीयर्स और एक्साइटेडली कंफर्म करता है प्योर ब्लड अवेकनिंग्स हुए हैं। कोई क्राउड में इसको ब्लेसिंग बोलता है, रेयर इवेंट की अप्रिशिएशन दिखाते हुए। कमांड दिया जाता है ग्लव लेकर आओ न्यूएस्ट मेंबर के इंडक्शन के लिए। यंग मैन हेफ्टी ग्लव रिसीव करता है, नर्वस और सरप्राइज दोनों वेट से दिखते हैं। अनाउंसर नेक्स्ट पर्सन के लिए कॉल करता है, इंटेंस सेरेमनी फास्ट मूव कर रही है। रेड हेड वुमन सेटिस्फाइड नजर आती है सेरेमनी अनफोल्ड होते देख के। यंग मैन एबल की इंटेंशंस रियलाइज करता है पर हेल्प एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट है। यार इस बंदे ने अभी अभी कुछ बहुत क्रेजी झेला है और वो इस सब से बिल्कुल खुश नहीं। एक ऑफिसर अनाउंस करता है कि रिचुअल खत्म हुआ, अब पार्टी शुरू। सब लोग पार्टी के मूड में हैं, पर हमारा हीरो ट्रेनिंग करना चाहता है। अचानक क्लोज अप, किसी ने ज़ीक को बुलाया और वो तुरंत ध्यान देता है। उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आदमी इस एग्जैक्ट मोमेंट पे आ जाएगा। एक ड्रामेटिक रेड हेड आदमी ज़ीक को रोकता है और पूछता है क्यों इतनी जल्दी जा रहा है। वो रेड हेड आदमी थोड़े सस्पिशियस तरीके से ज़ीक को कांग्रेचुलेशंस बोलता है और सीधा बॉम्ब ड्रॉप करता है, कांग्रेट्स ऑन अ प्योर ब्लड अवेकनिंग। हैंडशेक ऑफर होती है, अगर ज़ीक माना करेगा तो सीधा ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। ज़ीक डिसाइड करता है पेक करने का, अभी के लिए प्ले अलोंग करता है। ज़ीक रबल से स्ट्रगल करके उठता है, थका हुआ और आधा होश चला गया अंधेरे में। दो ग्लव्ड हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और रूम में तुरंत टेंशन छा जाती है। ज़ीक घबरा के एक लंबी रेड हेड औरत का सामना करता है, काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। वो औरत एक स्मर्क के साथ हाथ बढ़ती है फॉर हैंडशेक। ज़ीक हेजिटेट करता है, उसके हाथ को देखकर समझ नहीं पाता अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो मुस्कुराती है और कहती है दिस इज ऑकवर्ड ज़ीक, और टेंशन थोड़ी सी छूट जाती है।
ज़ीक सोचता है आई कांट शेक दिस कम्स हैंड, ना शो के लिए भी। एक शर्ट के साथ वो मानती है इट कांट बी हेल्प्ड, आई सेटल फॉर सीइंग यू। वो मुड़ के चलने लगती है और कहती है आई सी यू अगेन ज़ीक। ज़ीक यूज जाते हुए देखता है और धीरे से मटर्स ये। एक मिस्टीरियस लड़का भी डिटर्मिनेशन से बोलता है आई सी यू अगेन, और उसका फेस इंटेंस है। किसी ने 2 नए पूरे ब्लड स्पॉट किए और सब कंफ्यूज्ड है यहाँ क्या हो रहा है। एक ग्रुप ज़ीक की शॉकिंग गोल्डन लाइट और उसकी अवेकनिंग पावर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। सस्पेंस बिल्ड होती है जब कोई पूछता है अब ज़ीक कहाँ है, और सब बालकनी स्कैन करते हैं। किसी ने ग्लव्स बेड पर फेंक दिए, स्ट्रेस के बाद रिलीफ की सांस लेते हुए। लड़का सांस लेते हुए बताता है कि वो उस रूम में ऑलमोस्ट सफोकेट होने वाला था। लड़का फैंसी रूम में खड़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट पे फोकस करने के लिए रेडी। वो सोचता है कैसे वो ठीक है और समझता है कि पूरे ब्लड अवेकनिंग्स माना को इनहिबिट करते हैं। टेक्स्ट रिवील करता है कि ये पावर प्रूफ है उसके अगेंस्ट ड्रैगन्स के जो सारी माना क्रिएट करते हैं। टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है ज्यादा मशीन्स माना पे चलती हैं, इसलिए उसकी एबिलिटी और ज्यादा डिसरप्टिव है। एक नोबल लड़की बताती है पूरे ब्लड्स को हमेशा हाउस के ग्लव्स पहनना जरूरी होता है। एक लड़का रियलाइज करता है कुछ भी नहीं हुआ जब उसने ग्लव उतरी। वो बोलता है स्टेटस विंडो और इन्फॉर्मेशन आने का वेट करता है। लड़का अपना डिटेल स्टेटस पढ़ता है और नए स्किल्स और एबिलिटीज डिस्कवर करता है। सरप्राइज होता है, सब कुछ अलग लग रहा है, स्पेशली माना रिफ्लेक्शन के केस में। वो डिसाइड करता है अपनी स्किल्स को स्टडी करेगा और इन्फो को ध्यान से एग्जामिन करता है। उसकी स्किल माना रिफ्लेक्शन आसपास की किसी भी माना को तुरंत पूरी तरह नलिफाई कर सकती है। वो समझता है माना रिफ्लेक्शन एक स्किल है, पैसिव एबिलिटी नहीं। वो सोचता है राइट से पहले यूज रेयर हीलर क्लासिफाई किया गया था। शॉक होता है जब पता चलता है उसका न्यू क्लास यूनिक इमॉर्टल है। वो रुकता है और अचानक अपने अवेकनिंग के बारे में कोई सुपर इम्पोर्टेंट बात याद आती है। हर ग्रेजुएट ब्लू ऑरा के साथ अवेकन हुआ। शुरुआत में कुछ अजीब नहीं लगा, सिर्फ रीना का ऑरा रेड था, प्योर ब्लड अवेकनिंग, बिल्कुल अलग और बहुत रेयर। उसने फील किया मेरा ऑरा पहले रेड था, फिर सडनली गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया। सिस्टम ग्लिच हुआ और बोल रहा था कि क्लासिफिकेशन के टाइम क्रिटिकल क्लास इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। पता चला ब्रॉन्ज स्टैचू हाई क्लासिफिकेशन टर्मिनल था। जब सिस्टम ने इन्फो ऐड किया, स्टैचू इंटेंस रेड लाइट से ग्लो करने लगा। ए फ्लैट सब कुछ क्लिक हुआ। फाइनली समझ आया क्या वजह थी उस वियर्ड अवेकनिंग की। स्टैचू तुम्हें वेक नहीं करता, वो डिसाइड करता है तुम्हारा क्लास क्या होगा। रेड का मतलब रेड क्लास और गोल्ड और बताता है कि उसका क्लास यूनिक है। ब्रॉन्ज स्टैचू एक एंशिएंट रेलिक है, टेराकिन के एरा से भी पुराना। इस दुनिया में क्लास से ज्यादा अवेकनिंग मैटर करता है और स्टैचू वही चेक करता है। किसी भी फैमिली हेड ने कभी रियलाइज नहीं किया कि वो रेड क्लास साइन के बारे में गलत थे। उसको पता चलता है अब उसके पास कम पॉइंट्स हैं और एक लॉक ड्रैकोनियन स्किल भी है। वो सोचता है क्या ये कम पॉइंट्स उसको पस्त में ही मिल गए थे। वो डिसाइड करता है पॉइंट्स यूज करके ड्रैकोनियन स्किल देखने की कोशिश करेगा। उसकी ड्रैकोनियन स्किल्स अपीयर होती हैं, ड्रैगन आइज, माइट ऑफ द ड्रैगन और डिवावर। थोड़ा रिलैक्स होकर वो नोटिस करता है कि ड्रैगन आइज और माइट ऑफ द ड्रैगन अनलॉक कर सकता है। वो सोचता है क्यों डिवावर स्किल, जो बेसिकली बहुत खाना खाता है, इसका कॉस्ट 50 पॉइंट्स है। वो डिसाइड करता है सेफर ऑप्शन लेना, जो क्लियरली यूजफुल है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना। हमारा हीरो 2 नए पावरफुल ड्रैकोनियन स्किल्स अनलॉक करता है, ड्रैगन आइज और माइट। वो सोचता है माइट यूज करना यहाँ शायद बहुत डेंजरस हो सकता है। वो ड्रैगन आइज एक्टिवेट करता है और उसकी आंख मैजिकल एनर्जी से ग्लो करने लगती है। चुपके से ऑब्जर्व करता है और सोचता है ये न्यू पावर एक्चुअली क्या करती है। रूम में बैठा सोचता है अभी तक सब कुछ क्यों नॉर्मल सा लग रहा है। जैसे ही निकलने वाला था, कुछ चीज उसको रोक देती है और वो बोल उठता है वेट। वो हंसता है जब नोटिस करता है उसकी आंख गोल्डन फायर से जल रही है। अचानक वो दूर से परफेक्टली गार्डन के ऑब्जेक्ट्स देख पाता है। एक्साइटेड होकर वो फ्लोटिंग स्क्रीन चेक करता है और पावर के बारे में और इन्फो लेता है। सिस्टम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है और वो सोचता है अगला क्या डिस्कवर करेगा। ये लड़का थोड़ा फ्रीक आउट करता है जब वियर्ड स्क्रीन्स उसके सामने पॉप अप हो जाती हैं। हर जगह एंशिएंट फर्नीचर और आइटम्स के टन्स ऑफ डिटेल्स अपीयर होते हैं जहां वो देखता है। उसकी आंख ग्लो कर रही है और वो शौक से पसीना पच रहा है। वो इधर उधर स्टम्बल करता है, कंफ्यूज है और पूछता है बॉडी के साथ क्या हो रहा है। वो एक फैंसी चेयर में कोलैप्स हो जाता है, फ्रस्ट्रेट कि वो ड्रैकोनियन स्किल्स प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहा। अचानक स्क्रीन्स अनाउंस करते हैं कि उसका हीलिंग फैक्टर और विगर रिकवरी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो रहे हैं। उसकी आंखें बिग हो जाती हैं, वो कम्प्लीटली सरप्राइज है जो उसके अंदर हो रहा है। थ्रोन पर बैठ के वो कहता है उसका इंटेंशन हीलिंग स्किल्स यूज करने का बिल्कुल नहीं था। वो फ्लोटिंग स्क्रीन्स को देख रहा है, आसपास एप्पल्स पड़ी हैं और अचानक सोचता है वेट। यूज रियलाइज होता है उसकी सारी स्किल्स पैसिव बैन गई हैं और सब लेवल अप हो गई हैं। इस बंदे ने एक क्लास स्किल अनलॉक किया, उसका बॉडी खुद ब खुद रिपेयर हो जाता है। वो सोचता है हीलिंग ओवरपावर्ड लगता है, पर कोई कैच जरूर होगा। ज्यादा हीलिंग स्किल्स के लिमिट्स होती हैं, सब कुछ सॉल्व नहीं करते, लेकिन उसका हीलिंग फैक्टर अलग है, बिल्कुल इन्फिनिट, कभी खत्म नहीं होता। वो एक नाइफ उठाता है और डिसाइड करता है पावर टेस्ट करेगा। बिना हेजिटेशन के वो अपने बाजू को स्लाइस करता है और खून गिरते देखता है। तुरंत सिस्टम डिक्लेयर करता है क्लास स्किल हीलिंग फैक्टर एक्टिवेटेड। वो डिसबिलीफ में वूंड को देखता है जब उसकी स्किन तेज स्पीड से हील होने लगती है। वो टेबल पर स्लम्प करता है और सोचता है क्या अकेडमी वैसे सच में 5 इयर्स लेती है। वो कॉन्फिडेंट ग्रीन के साथ बोलता है इल फिनिश इट इन 2 इयर्स इजी। ड्रेकर अकेडमी अन सब के लिए टॉप जगह है जो नाइट बनना चाहते हैं। ट्रॉय में लोकेटेड अकेडमी स्प्रिंग सेमेस्टर में स्टूडेंट से भर जाती है।
ग्रुप्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैज मास चैट कर रहे हैं, सेमेस्टर के लिए एक्साइटेड। हायर रैंक मेल स्टूडेंट्स मैच्योर बिहेव करते हैं, ट्रेन टू परफेक्शन। और ये हाई रैंक स्टूडेंट्स पावरफुल फैमिली से आते हैं। रात को कुछ बॉयज अपनी इनहेरिटेड अथॉरिटी ऑलरेडी शो कर रहे होते हैं। माइटी ड्रेकर फैमिली ब्रांच फैमिलीज के सपोर्ट से चलती है, जिनके यूनिक क्रेस्ट होते हैं। जो 3 फैमिलीज सबसे ज्यादा पावर रखती हैं, उन्हें ग्रेट फैमिलीज बोलते हैं। TURUN स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है। यह फैमिली फियर्स डिसिप्लिन मेल वॉरियर्स पैदा करती है। ZIMMENS विजडम का नाम है। यहाँ के मेल स्टूडेंट्स क्लेवर और रिस्पेक्टेड होते हैं। वार्डेक ऑफ गोल्ड वो डार्क यूनिफॉर्म्स में एलीट एकेडमी स्टूडेंट्स के बीच चलता फिरता नजर आता है। वो सोचता है अब वो फेमस फैमिली के बच्चे भी उसको इम्प्रेस नहीं करते। वो बोर्ड के अराउंड खड़े दूसरे स्टूडेंट्स को इग्नोर करके निकल जाता है। प्लैटिनम मैंशन टॉप प्योरब्रेड स्टूडेंट्स के लिए सबसे प्रेस्टिजियस डॉर्मेटरी है। प्लैटिनम मैंशन में ट्रेनिंग हॉल, लाइब्रेरी और हर हाई एंड फैसिलिटी अवेलेबल है। सिर्फ हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट्स यहाँ आसानी से एंटर कर पाते हैं। क्रेडल बॉर्न होने से भी फर्क नहीं पड़ता। प्योर ब्लड अवेकनर्स को स्पेशल प्रिविलेज मिलता है और उन्हें फ्लो मास्टर्स बोलते हैं। डोमेल प्योरब्रेड स्टूडेंट्स अपने एक्सक्लूसिव प्लैटिनम फ्लो प्रिविलेजेस पर डोमिनेट करते हैं। जैसे हाई ज़ीक ड्रेकर ग्रैंड मेंशन में एंटर करता है, उसको वार्म वेलकम मिलता है। ज़ीक को स्टाइल में एस्कॉर्ट करके उसके स्पेशल एक्सक्लूसिव प्लैटिनम फ्लो स्वीट तक ले जाया जाता है। सब लोग झुकते हैं और जोर से बोलते हैं वेलकम मास्टर। जब वो ग्रैंड हॉल में आता है, यंग मास्टर सोचता है ये सारी रिस्पेक्ट थोड़ा ओवर द टॉप है। एक ओल्डर आदमी बताता है, सर डेकर इज वेटिंग फॉर यू इन योर रूम। डेकर यंग मास्टर को ग्रीट करता है और कहता है उसके पास कुछ डिलीवर करने को है। यंग मास्टर टेबल पर एक मिस्टीरियस चेस्ट देखकर क्यूरियस हो जाता है। वो नए ग्लव्स ट्राई करता है और बोलता है ये ओल्ड वन से नेक्स्ट लेवल है। यंग मास्टर चाहता है एक नया स्वॉर्ड भी मिले जो नए ग्लव्स के साथ जाए। डेकर कहता है एक्सीलेंट डिसीजन और यंग मास्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। डची ऑफ ट्रॉय माउंटेन्स के पास बेस्ट आयन और क्राफ्ट्समैन के लिए मशहूर है। सब कहते हैं एकेडमी स्टूडेंट्स के फर्स्ट वेपन्स हमेशा ट्रोजन्स बनाते हैं। एक आदमी अपना स्वॉर्ड उठाता है और इंसिस्ट करता है उससे न्यू क्राफ्ट्समैन की जरूरत नहीं। वो बटलर को बताता है उसके पास पहले से एक क्राफ्ट्समैन का नाम है। मुस्कुराते हुए वो कहता है वो पर्सनली जाके अपॉइंटमेंट लेगा। बटलर नाम सुन के सरप्राइज होता है लेकिन अग्री करता है कांटेक्ट करने को। डॉक्यूमेंट्स टेबल पर पड़े हैं। क्लासेज कल से स्टार्ट हो रही हैं, तैयारी जरूरी है। वो अकेला टेबल पर बैठकर डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ता है। यूज रियलाइज होता है आइसोलेटेड प्लैटिनम फ्लो यूज सीक्रेट ड्रैकोनियन पावर्स ट्रेन करने का मौका देगा। टेबल के पास बैठा उसने नॉक करने वाले को अंदर आने कह दिया। कोई पोलाइटली परमिशन मांगता है रूम में आने की। एक मेड एंटर करके अनाउंस करती है फ्लो मास्टर रीना की तरफ से डिनर इनविटेशन। एक सीरियस आदमी सुनता है रीना हैज और उसकी क्यूरियोसिटी इंस्टेंट स्काईरॉकेट हो जाती है। वो सुनता है टेक में देर और रेडी हो जाता है कुछ बड़ा होने के लिए। लड़का कंफ्यूज होकर निकलता है और हाई अलर्ट के साथ एक नए रूम में घुसता है। वो स्मोक करता हुआ बोलता है इज़न्ट दैट क्यूट, बिल्कुल अम्यूज नजर आता है। एक ग्रुप उसका कॉन्फ्रंटेशन करता है। रेना फ्लो मास्टर ड्रामेटिक तरीके से ज़ीक ड्रेकर को वेलकम करती है। रेना एक्सप्लेन करती है माई फैमिलीज पीपल आर रादर पेक्यूलियर और वो उनके बिहेवियर के लिए अपॉलॉजी कर देता है। ज़ीक बैठता है, कंसर्न के लिए थैंक्स बोलता है और बिल्कुल काम रहता है। ओवरहेड शॉट में बोला जाता है लेट्स डिस्कस बिजनेस आफ्टर अ मील, सीरियस टॉक्स ऐब होने वाले हैं। ज़ीक फोकस करता है और इंटेंसली सोचता है द लाइटनिंग नाइट, वो जल्दी से पीसेस जोड़ रहा है। एक लड़की ब्लू एनर्जी चैनल करके सबको इम्प्रेस करती है और परफेक्ट कंट्रोल में है। अस लड़की की स्वॉर्ड स्किल्स कहीं अटकी हुई हैं और ऑफिसर्स कंफ्यूज है क्यों। टेबल के आसपास कोई कहता है उसका पोटेंशियल अभी वेस्ट हो रहा है। ब्लैक हेड ऑफिसर हंस रहा है और फीस्ट में अपना खाना फिनिश कर रहा है। औरत मानती है वो बहुत खाती है लेकिन मील साइज देख के सरप्राइज है। वो सीरियसली ज़ीक ड्रेकर को तुरुन फैमिली का सपोर्ट ऑफर करती है। वो याद दिलाता है दोनों पूरे ब्लड अवेकनर्स हैं, असम्पशन गलत है। वो मान लेती है उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, सिर्फ प्लैटिनम फ्लो अलाउ होना हाई प्रूफ है। लेकिन वो कहती है प्रिविलेज से ग्रोथ नहीं मिलती, सिर्फ सरफेस एडवांटेजेस मिलते हैं। अकेडमी के सेंचुरीज पुराने एकेडमिक और प्रैक्टिकल नॉलेज को एम्फेसाइज किया जाता है। पर्सनल एफर्ट और ट्रेनिंग के बिना प्रिविलेज भी जल्दी पीछे रह जाएंगे। यंग मैन एक्सप्लेन करता है वाई सपोर्ट फैमिलीज यहाँ इतने इंपॉर्टेंट हैं। वो एबल ड्रेकर का जिक्र करता है, यंगेस्ट व्हाइट नाइट और ब्लैक नाइट था। एबल को भी मैटरनल फैमिली पावरफुल जिमेंस का सपोर्ट चाहिए था। टुरुन फैमिली लीडर ने एक इंपॉर्टेंट रीजन शेयर नहीं किया। एक डार्क हेड लड़का सुनता है उसको मैटरनल फैमिली से हेल्प नहीं मिल रही। पहला आदमी इंसिस्ट करता है ज़ीक ड्रेकर को अभी तुरुन फैमिली का सपोर्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज़ीक ड्रेकर तुरंत ऑफर रिजेक्ट कर देता है, बिना हेसिटेट किए नो बोलता है। पहला आदमी बिल्कुल स्टन लगता है ज़ीक के स्ट्रेट अप रिफ्यूजल से। वो नर्वसली पूछता है क्यों ज़ीक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ज़ीक कहता है बात वो नहीं है। ज़ीक कामली बोलता है उससे जितना ऑलरेडी मिलता है एज प्योर ब्लड, उससे ज्यादा चाहिए नहीं। एक मिस्टीरियस आदमी आता है और कहता है वो एक मील के बदले एडवाइस देगा। वो प्रॉमिस करता है अभी एक इंपॉर्टेंट एडवाइस शेयर करेगा। सीरियस आदमी एक्सप्लेन करता है अ स्वॉर्ड स्विंग्स विद टू मच ब्रूट फोर्स। वो सस्पेक्ट करता है लिसनर डिस्ट्रैक्टेड है और दूसरों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। पेट के नीचे खड़े होकर वो बुलाता है लिसन वेल रेना। वो बताता है रीना का ग्रेटेस्ट पावर उसकी बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी से आता है। वो वार्न करता है सीधा अटैक्स ब्लॉक करने या ब्रूट फोर्स से लड़ने से मत। उसकी जगह वो सिखाता है रीना को अटैक्स रीडायरेक्ट करना स्मूथली टेक्निक यूज करके। वो कहता है लैंड अ सिंगल डेलिकेट स्ट्राइक, प्रिसाइज नॉट ओवरवेलमिंग। अगर रीना इसको मास्टर कर लेती है तो वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
एक लड़का मेंशन से निकलते हुए बोलता है थैंक्स फॉर द मील। ड्रामेटिक मोमेंट में वो डिक्लेयर करता है उसकी फैमिली सब स्ट्रेंथ के बारे में है। पावर सर्ज होता है जब वो इंसिस्ट करता है वो दूसरों की परवाह नहीं करता। सीन ब्लैक हो जाता है और बोल्ड टेक्स्ट आता है नो हिज राइट। वो एडमिट करता है वो टुरुन फैमिली नेम पे खुद को प्रूव करने के ऑब्सेशन में था। किसी को महसूस होता है कि वो लड़का उसके एफर्ट्स को सीधा देख गया। अपनी चाइल्डहुड रिकॉल करते हुए वो बताता है कभी उसको जीनियस के रूप में प्रेस किया गया था। नाम ज़ीक ड्रेकर एको करता है जब वो ग्रीन लीफ टाइट पकड़ता है। नए बैच को देखकर वो सोचता है जस्ट हु आर यू। वैसे ही एक डिफरेंट लड़का ग्लासेस वाला अपनी न्यू स्किल से पंप्ड है। ज़ीक ड्रेकर इन्फिनिट स्टैमिना अनलॉक करता है। बैटल में वो अनस्टॉपेबल है और कभी थकता नहीं। ज़ीक ड्रेकर को याद आता है कैसे उसने पहले एकेडमी को लिविंग हेल समझा था। ए फ्लैट अवेकेंड होके ज़ीक को लगता है ये एकेडमी उसके लिए हेवन बन गई है, लेकिन अंदर से ज़ीक भी जानता है आगे जो आने वाला है उससे कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकता। किसी ने अचानक ज़ीक ड्रेकर का नाम पुकारा और वो थोड़ा ऑफ गार्ड हो गया। दो स्टूडेंट्स डिस्टेंस से ज़ीक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियरली इंटरेस्टेड। ओवन, एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, ज़ीक ड्रेकर को स्पेशल क्लास में वेलकम करता है। पता चलता है ओवन जिम्मिंस है, पावरफुल फैमिली का थर्ड सोन। ज़ीक एक्सप्लेन करता है ओवन ने उसको बुली किया, लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी इमेज बचाने के लिए। ओवन फ्रेंडली बिहेव करके ज़ीक को डिनर पे इनवाइट करता है, पर ज़ीक उसका इंटेंशन देख लेता है। ब्लैक हेयर्ड लड़का स्मोक करता है और पूछता है क्या लेटर उसके डेस्क से था। ब्राउन हेयर्ड लड़का फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है व्हाई डिड यू नॉट रिप्लाई। ब्लैक हेयर्ड लड़का ग्रीन करता है, दूसरे को फनी बोलते हुए ब्रश ऑफ करता है। ब्लू आइड लड़का क्वेश्चन करता है व्हाई डू आई हैव टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल वन। एक और ऑफिसर वार्न करता है यू आर बीइंग रूड डिस्पाइट द यंग मास्टर्स काइंडनेस, और टेंशन और बढ़ जाती है। बड़ा ऑफिसर अपना नाम बताता है ज़ीक ड्रेकर, लेकिन ब्लैक हेयर्ड लड़का इम्प्रेस्ड नहीं लगता। ज़ीक ड्रेकर शॉक्ड एक्ट करता है और पूछता है हाउ कुड यू नॉट नो मी। ब्लैक हेयर्ड लड़का साई करके मॉक करता है ज़ीक को, सेइंग क्रेडल रिक्रूट्स आर्न्ट मच। ब्लैक हेयर्ड लड़का वर्न करता है ज़ीक के फ्रेंड को, मत भूलो तुम किससे बात कर रहे हो। ज़ीक एक ग्लोइंग पावरफुल स्लैप से ब्लैक हेयर्ड लड़के के चेहरे पे हिट करता है। डर्बन रॉसवेल ग्रीन करता है और चैलेंजर की तरफ पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। हमारा हीरो को रियलाइज होता है हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स बेसिक और मैनिपुलेशन यूज कर लेते हैं। डर्बन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है डर्बन द माइटी, और वो करता है रिस्पेक्ट सिखाने का। हीरो डर्बन का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके पास निकनेम है बिना नाइट बने। हीरो एफर्टलेसली डॉज करता है और डर्बन का चैलेंज पूरा जोक बोलता है। हीरो डर्बन को इंटेंस और पावर से हिट करता है, सब लोग स्टन हो जाते हैं। डर्बन शॉक्ड और डिफीटेड लगता है, हीरो की स्ट्रेंथ से ओवरवेल्म्ड। डर्बन हवा में उछाल दिया जाता है और जोर से जमीन पर क्रैश होता है। हीरो खड़ा होकर क्राउड को चैलेंज देता है हुज नेक्स्ट आफ्टर डर्बन। हीरो स्माइल करता है और यंग मास्टर ओवन से बोलता है जल्दी करो और अपना पिक करो। अकेडमी स्टूडेंट्स लाइन अप करते हैं और एक लड़का कॉन्फिडेंटली अकेला खड़ा होता है। वो सुनता है यू शो लाइक टू बास्क इन योर ओन ग्लोरी ज़ीक ड्रेकर। ज़ीक ड्रेकर स्टैंड आउट करता है। दूसरा लड़का सोचता है व्हाट अ जोक। ड्रेकर अकेडमी स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट देता है, नॉर्मल क्लास और स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास एलीट्स को सब्जेक्ट चूज करने देता है और एक्सपेक्टेशन सबके लिए हाई हो जाती हैं। ज़ीक ड्रेकर कैजुअली बैठा है, बोर्ड और बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड दिख रहा है। रूम में ज्यादातर स्टूडेंट्स रेगुलर अलुमनाई हैं, असली एलीट्स नहीं। टीचर अनाउंस करता है समवन वेरी स्पेशल इज हियर टू एनकरेज द फ्रेशमैन। एक्साइटेड स्टूडेंट्स विस्पर करते हैं कि गेस्ट वही लेजेंडरी कमांडर इन चीफ द 20 ईयर्स पहले। एक स्टूडेंट ऐड करता है ये हीरो एक टाइम में सिंगल हैंडेडली एम्पायर की इन्वेजन रोक चुका था। अकेडमी कमांडर इन चीफ डीन हावर्ड ड्रेकर को बड़े एंटिसिपेशन के साथ वेलकम करती है। डीन हावर्ड ड्रेकर सबको कॉन्फिडेंट स्माइल और वेव के साथ ग्रीट करता है। हावर्ड ड्रेकर को लेजेंडरी वॉर हीरो और मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सच ये रिवील होता है कि वो कुछ सीक्रेट्स बिट्रे करके सर्वाइव हुआ, जिससे एनिमी में केओस हुआ। एक यंग कैडेट हावर्ड ड्रेकर को रद्द बोलता है और कहता है वो हीरो नहीं है। कैडेट सोचता है ड्रेकर की वजह से ही उसको अकेडमी से एक्सपेल किया गया। एक्सपेल कैडेट कहता है उसने अपनी जगह खो दी और डची में भटक गया। आखिरकार स्लेव ट्रेडर्स ने कैडेट को पकड़ा और कार्टेल को बेच दिया। कैडेट चुपके से वो करता है हावर्ड ड्रेकर को उसके सफरिंग का बदला देने का। एक न्यू इंस्ट्रक्टर सबको रेडी होने और अरेना की तरफ चलने को कहता है। कैडेट्स जोर से यस सर चिल्लाते हैं और इंटेंस ट्रेनिंग अभी शुरू होती है। हम स्पेशल क्लास इंडोर अरेना के अंदर हैं, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। एक मेल कैडेट सोचता है कि उन स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स को भी ड्रैगन स्लेइंग बेसिक्स पढ़ना पड़ता है। मेल कैडेट बताता है पास्ट लाइफ में वो और उस नहीं कर पाता था। उसने पूरे 2 इयर्स लगा दिए वो सीखने में जो दूसरे लोग 3 मंथ्स में कर लेते थे। मेन कैडेट बेगिंग टोन में बोलता है प्लीज गो इजी ऑन मी, और ऑलरेडी सुपर स्ट्रेस दिख रहा है। एक मेल इंस्ट्रक्टर कैडेट्स का सामना करके कॉन्फिडेंटली उन्हें न्यू क्लास में वेलकम करता है। इंस्ट्रक्टर रोज नाइट ऑनरे ड्रेकर अनाउंस करता है वो सबको ड्रैगन स्लेइंग सिखाएगा। मेल कैडेट्स विस्पर करते हैं ऑनरे कितना यंग लगता है ड्रेकर फॉर्मल यूनिफॉर्म में। किसी को रियलाइज होता है उनका इंस्ट्रक्टर ऑनरे है, फेमस रोज नाइट खुद। ये लड़का पूरे ब्लड नहीं है, पर वैल्हला का टॉप जीनियस ग्रेजुएट है। एक और मेल टीचर नेक्स्ट लेवल स्ट्रिक्ट है, जिसकी एटीट्यूड बहुत इनफ्लेक्सिबल है। एक ग्लेयर और रेड आइज के साथ टॉप स्टूडेंट तुरंत सबको चुप करा देता है। टीचर बोलता है अगर बात खत्म है तो अब शुरू करने का टाइम है। वो सबको ड्रॉ शॉट्स का ऑर्डर देता है और माहौल सुपर टेंस हो जाता है। टॉप स्टूडेंट कुछ सस्पिशियस नोटिस करता है और उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। टीचर सब रोकता है और एक कैडेट से उसके यूनिक स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। कैडेट आगे आता है, स्वॉर्ड स्विंग करता है और किसी को हवा में उड़ के भेज देता है।
शांत रह के कैडेट अपना स्वॉर्ड उठाता है और कहता है इट्स द वन आई एम यूजिंग सर। टीचर चैलेंज देता है स्टेप ऑन टू द अरेना, लेट्स सेटल दिस नाउ। एक ब्लॉन्ड इंस्ट्रक्टर रेड आइज के साथ ट्रेनिंग हॉल में शॉक्ड और सस्पिशियस दिख रहा है। इंस्ट्रक्टर पूछता है कैडेट से क्यों इतना बड़ा स्वॉर्ड चुना। कैडेट इंटरनली बताता है उसने बड़ा स्वॉर्ड जानबूझ के चुना था। वो इंस्ट्रक्टर की कंसर्न को श्रग कर देता है और सोचता है इस सिचुएशन का कोई शॉर्टकट नहीं। कैडेट ग्रीन करता है और डिक्लेयर करता है वो जीत सकता है चाहे कोई भी स्वॉर्ड यूज हो। इंस्ट्रक्टर का चेहरा टेंस हो जाता है जब वो कैडेट की कॉन्फिडेंस देखता है। अचानक एक स्किल एक्टिवेट होती है, इंडोमिटेबल मेंटल डिफेंस, और टेंशन और बढ़ जाती है। इंस्ट्रक्टर अपने वेपन को मजबूती से पकड़ता है और कैडेट को बताता है वो समझ गया। इंस्ट्रक्टर वार्न करता है अगर कैडेट हार्ड वे से सीखना चाहता है तो वो उसको वही सिखा देगा। वो प्रॉमिस करता है अगर कैडेट उससे छू भी गया तो रूडनेस के सारे पनिशमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। यह मिस्टीरियस आदमी ग्लोइंग आइज के साथ तैयार है कुछ बड़ा फाइट करने के लिए। वो कहता है वो सिर्फ जिंदगी नहीं सीख रहा, साथ हाई ड्रैगन स्लेइंग बेसिक्स क्लास भी।